जय हिंद साथियों। स्टार्ट करते हैं आज हम रिप्रोडक्शन से। देखिएगा, मैं रिप्रोडक्शन पहले क्यों ले रहा हूं, क्योंकि किसी भी स्पीसीज को आगे बढ़ने के लिए जो जरूरी चीज है वो है रिप्रोडक्शन। एनाफीजियो से ही ये आपका टॉपिक रहेगा, रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल फैक्चुअल डेटा से जो हम चलेंगे। ये जो चैप्टर है दो पार्ट्स में हम करेंगे, हालांकि इसकी वेटेज जो है गाइनो के अंदर अलग से रहेगी, लेकिन अब यहाँ पर हम एनाफीजियो के अनुसार जितना भी हो सकता है वो करेंगे। आज का हमारा टॉपिक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, पैरामेडिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिएगा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिप्रोडक्शन होता क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन यही आ जाता है। पहला क्वेश्चन यही आ जाता है कि स्पीसीज को कंटिन्यू करने के लिए, किसी भी प्रजाति को कंटिन्यू करने के लिए किस सिस्टम या फिर कौन सा सिस्टम जो है उत्तरदायी होता है। ये क्वेश्चन आता है, बहुत बार देखने को मिला है। तो सिंपली रिप्रोडक्शन का मतलब है प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज, एक जैसी स्पीसीज का बनना क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है, जिससे जो है जीव बनते हैं। अब आप सोचते हो कि रिप्रोडक्शन आप जो कर रहे हो यानी कि मेल, या फिर आप आसपास में जीव जंतुओं को देख रहे हो, केवल वही रिप्रोडक्शन है। रिप्रोडक्शन दो टाइप से हो सकता है। इसने कहा कि कोई भी न्यू स्पीसीज बन रही है, न्यू इंडिविजुअल बन रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे, रिप्रोडक्शन कहेंगे। अब आप कहोगे एक बात बताओ, न्यू स्पीसीज बन रही है उसको रिप्रोडक्शन कहोगे, तो न्यू स्पीसीज किसमें बन रही है? भाई मैंने ये क्या किया, कोई एक आलू लिया, पोटैटो लिया, उसको क्या किया, जमीन के अंदर दबा दिया। वो थोड़े दिन बाद आप देखोगे उससे दो तीन चार पांच जो है ग्रो कर जाएंगे। या फिर एक प्लांट लगाया मैंने, उस प्लांट से टहनियां निकल रही हैं, ये भी तो एक न्यू स्पीसीज की जनरेशन हो रही है, जन्म हो रहा है, तो इसको भी तो रिप्रोडक्शन बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, इस फेज में क्या हो रहा है, जब हम प्लांट्स को देखते हैं, कुछ और जीव हैं जैसे बैक्टीरिया वगैरह को देखते हैं, उनको रिप्रोडक्शन करने के लिए मेल और फीमेल पार्ट की जरूरत नहीं है। हम क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन मेनली क्या होता है, मम्मी पापा से जो है हम हुए हैं, यानी कि बच्चे का निर्माण हुआ है। तो ये पूरा प्रोसेस जो हम पढ़ते हैं उसको हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं। इनकी न्यू स्पीसीज का बनना, कैसे बनी, सबसे पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, वो सारी चीज हम रिप्रोडक्शन के अंदर पढ़ेंगे। हमारा जो रिप्रोडक्शन जो होता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। दो टाइप, सॉरी, ये हमारा रिप्रोडक्शन जो होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और एक दूसरा जो रिप्रोडक्शन होता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जो मेनली प्लांट्स के अंदर जो पाया जाता है। एक बार हम उसको भी मोटा मोटी जो है जानने की कोशिश करेंगे, सेक्सुअल और एसेक्सुअल को। एसेक्सुअल का मतलब क्या होता है, वो रिप्रोडक्शन जिसमें मेल और फीमेल दोनों की जरूरत नहीं है। इसमें क्या होता है कि या तो केवल एक मेल हो या केवल एक फीमेल हो, उनसे ही रिप्रोडक्शन हो जाए, या केवल एक स्पीसीज से ही आपका रिप्रोडक्शन हो जाए, न्यू बोर्न हो जाए, उसको हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा जो होता है सेक्सुअल, इसके अंदर एक मेल होना चाहिए और एक फीमेल होना चाहिए। या फिर आप ये कह सकते हो कि मेल का स्पर्म होना चाहिए, मेल का गैमेट क्या है, स्पर्म, और फीमेल का क्या होना चाहिए, ओवम होना चाहिए। ये जब दोनों मिलेंगे तो आपका जाइगोट बनेगा, और जाइगोट से ही क्या होगा भाई, बेबी प्रिपेयर होगा। तो इस चीज को हम दो अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं, तो हम इसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। थोड़ा बहुत एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे। हम मेनली जो पढ़ेंगे वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है पढ़ने वाले हैं। कैसे क्या होता है, सबसे पहले जो है आपके गैमेट्स बनते हैं। गैमेट्स का मतलब ये स्पर्म और ओवम, मेल और फीमेल के अंदर। तो हम मेल और फीमेल अलग अलग टाइप से जो है रिप्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। चलिएगा, यहाँ पर जब सबसे पहले आप देखोगे, सबसे पहले तो रिप्रोडक्शन का महत्व क्या है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन जो है ना आपको देखने को मिल जाता है। सबसे पहले तो कोई भी स्पीसीज सर्वाइव कर पाएगी, कब कर पाएगी, जब रिप्रोडक्शन होगा, पॉपुलेशन मेंटेन होगी, जेनेटिक कंटिन्यूटी बनेगी और वेरिएशंस आएंगे। वेरिएशंस का मतलब इवोल्यूशन में मदद करता है। इवोल्यूशन क्या होता है बेटा जी, इवोल्यूशन का मतलब होता है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे अंदर, बॉडी के अंदर बदलाव आते हैं, उन बदलाव को ही हम मेनली इवोल्यूशन बोलते हैं। यहाँ पर आपके जो पैरामेडिकल है उसमें इसका ज्यादा रोल नहीं है, इसलिए जो है मैं इसको ज्यादा नहीं करवा रहा हूँ। चलिएगा, नेक्स्ट जो हम देखेंगे, देखिए टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जैसे आप देख रहे हो, अमीबा जो होती है उसके अंदर बाइनरी फिजन होता है। बाइनरी फिजन का मतलब क्या होता है, ये अमीबा एक से दो हो जाती है, टुकड़ों में टूट जाती है, दो बन जाती है, इसको हम बोलते हैं आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, इधर एक हाइड्रा आप देख रहे होगे, हाइड्रा, हाइड्रा जो होता है इसके अंदर बडिंग, यीस्ट है, हाइड्रा है, इसके अंदर बडिंग होती है। बडिंग का मतलब कोई एक
ऑर्गन है, एक कोई भी जीव है, उसके अंदर से एक बड निकलेगी और वो बड निकल के आगे जो है अलग हो जाएगी, इसको बोलते हैं बडिंग। ठीक है, सेम ऐसे ही यहाँ पर आप देख रहे हो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है। ठीक है, तो ये रिप्रोडक्शन जिसमें आपको गैमेट्स की जरूरत नहीं है, यानी कि मम्मी पापा की जरूरत नहीं है, जहां पर या तो मेल कोई एक भी चीज है वही टूट कर जो है अलग मतलब जो है स्पीसीज को बढ़ा देती है, उसको हम बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा रिप्रोडक्शन जो आपका होता है वो आपके सामने आता है सेक्सुअल। इसमें देख सकते हो सिंगल पेरेंट्स की जरूरत होती है, कोई गैमेट नहीं बनते। तो आपसे ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि किस रिप्रोडक्शन के अंदर गैमेट फॉर्मेशन होती है। गैमेट का मतलब होता है जो रिप्रोडक्शन के लिए उत्तरदायी होते हैं, जिसकी वजह से रिप्रोडक्शन होता है। जैसे हमारे गैमेट होते हैं, जैसे मेल का गैमेट होता है स्पर्म, फीमेल का गैमेट होता है ओवम। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो गैमेट ही नहीं होंगे तो फर्टिलाइजेशन बिल्कुल भी नहीं होगा। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है जब ये दोनों मिलते हैं तो आपका जाइगोट बनता है और जाइगोट से बेबी बनता है। तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होता और ना ही कोई गैमेट होते। ठीक है, एसेक्सुअल की बात कर रहा हूँ, फास्ट प्रोसेस है। ठीक है, ये सारी चीजें जो इसके अंदर होती है, जेनेटिक वेरिएशन जो इनके अंदर नहीं पाई जाती, सेम टू सेम होते हैं। ठीक है, हम जो होते हैं हमारे अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसलिए हमारे अंदर जेनेटिक वेरिएशन बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि मम्मी और पापा इनकी मेल और फीमेल दोनों से मिलकर बने हैं, मेल और फीमेल से बने हैं। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मेल की आती है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीमेल की आती है। तो हमारे अंदर जेनेटिक वेरिएशन बहुत ज्यादा आती है। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस रिप्रोडक्शन में जेनेटिक वेरिएशन होती है, तो इस रिप्रोडक्शन में इसमें एसेक्सुअल में वेरिएशन नहीं होती। हमारे अंदर क्यों होती है? क्योंकि हम गैमेट्स के थ्रू बनते हैं, हम मेल और फीमेल के थ्रू बनते हैं। हमारे अंदर दो चीजों के करैक्टर होते हैं और जो एसेक्सुअल वाले होते हैं उनके अंदर केवल एक का ही जो है करैक्टर होता है। चलिएगा, इधर मेथड देख सकते हो कितने प्रकार का होता है सेक्सुअल, ये मैं इसलिए बता देता हूं क्योंकि ये क्वेश्चंस आ जाते हैं बाइनरी फिजन, अमीबा और बैक्टीरिया के अंदर। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अमीबा के अंदर कौन सा जो है रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है और बैक्टीरिया के अंदर कौन सा रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। बाइनरी फिजन का मतलब ये होता है कि कोई एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो टूट के कितने में दो में बन जाए, इसको बाइनरी फिजन बोलते हैं। बडिंग मैं बता रहा था, कोई एक है उसके अंदर से एक बड निकला और निकल के वो अलग हो गया। ठीक है, ये होता है बडिंग। तो यीस्ट और हाइड्रा इनके अंदर आपका बडिंग होता है। फ्रेगमेंटेशन ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्पाइरोगाइरा जो होता है उसमें कौन सा रिप्रोडक्शन होता है? वेजिटेटिव, वेजिटेटिव मैं बता रहा था प्लांट्स वगैरह में होते हैं। ठीक है, तो पोटैटो रोज वगैरह में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। तो ये चार प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको याद रखना है। ज्यादा मैं एसेक्सुअल नहीं करवा रहा क्योंकि हम सेक्सुअल कर रहे हैं। हमें आज पढ़ना फीमेल रिप्रोडक्टिव, मेल भी नहीं पढ़ेंगे हम, लेकिन फीमेल को जो ना बहुत अच्छे तरीके से जो हम करने वाले हैं। दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसके अंदर मम्मी और पापा या फिर आप ये कह सकते हो मेल और फीमेल गैमेट की जरूरत पड़ती है। ये एग होता है जिसको हम फीमेल गैमेट बोलते हैं, ये मेल का गैमेट स्पर्म होता है। स्ट्रक्चर भी देख लीजिएगा, इस डायग्राम में बहुत सी चीज दिखाई गई है। देखो यहाँ पर आपको दिखाया गया फादर, यहाँ पर आपको एक मिनट रुकिएगा, नेक्स्ट पर हो गया ही। यहाँ पर आपको दिखाया गया फादर, यहाँ पर आपको दिखाई गई है मदर। ठीक है, फादर का स्पर्म आता है और मदर का ओवम आता है। ये दोनों जब जुड़ते हैं तो फर्टिलाइजेशन होता है और ऑफस्प्रिंग का निर्माण होता है, यानी कि बेबी का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये शेप साइज आप जो है ध्यान रखिएगा। इधर आप देख सकते हो, ये आगे मैं करवाऊंगा। जो आपका एग जो होता है जिसको हम ओवम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ओवम। ये फीमेल गैमेट होता है, मेल की गैमेट को स्पर्म ही बोलते हैं, स्पर्म ही रहेगा। ठीक है, जो ओवम जो होता है इसके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो इन फॉर्म ऑफ एक्स एक्स होते हैं, और जो मेल का स्पर्म होता है इसके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इन फॉर्म ऑफ एक्स वाई होते हैं। ये क्रोमोसोम की कोडिंग है। इस क्रोमोसोम की कोडिंग को हम आगे करेंगे कि कैसे मम्मी के और कैसे पापा के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बच्चे के अंदर आते हैं, कैसे लड़का और लड़की बनते हैं। ठीक है, कैसे जेनेटिक डिसऑर्डर्स बनते हैं, सारे जो है हम पॉइंट्स आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो इधर देख लीजिएगा, टू पेरेंट्स होते हैं इनके अंदर। सेक्सुअल के अंदर मेल गैमेट होता है, फीमेल गैमेट होता है, उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है। स्टेप्स हैं, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आपसे क्वेश्चन पहला तो यही पूछा जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन कर रहा है? ह्यूमन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर
फर्स्ट प्रोसेस या फर्स्ट स्टेप क्या होता है? तो फर्स्ट स्टेप होता है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है गैमेट का बनना। किसका बनना? गैमेट का बनना। गैमेट का बनना, गैमेटोजेनेसिस। तो गैमेटोजेनेसिस में क्या होगा? दो टाइप के गैमेट बनेंगे। मेल के अंदर तो गैमेट क्या बनेगा? मेल के अंदर बनेगा स्पर्म। स्पर्म। जब हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे होंगे उस टाइम पर मैं स्पर्म के बारे में बताऊंगा। कहां पर स्पर्म बनता है, कितने दिन में ये डेवलप होता है, कहां पर ये स्टोर होता है, बाहर आने के बाद इसकी लाइफ स्टाइल कितनी रहती है, और कहां पर ये सरवाइव कर सकता है, कितने टेम्परेचर वगैरह पे, इसके जितने भी फैक्ट बनते हैं हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में करेंगे। हालांकि जो मेल का जो गैमेट होता है वो 24/7 होता है। 24/7 मतलब हमेशा तैयार रहता है। लेकिन जो फीमेल का गैमेट होता है जिसको हम बोलते हैं ओवम, क्या बोलते हैं? ओवम, या फिर आप ये कह सकते हो एग कह सकते हो, ये हर वक्त तैयार नहीं होता। ठीक है, तो फर्स्ट प्रोसेस गैमेटोजेनेसिस, गैमेट का बढ़ना। मेल का गैमेट बढ़ना स्पर्मेटोजेनेसिस, फीमेल का गैमेट बढ़ना oogenesis। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि फर्स्ट स्टेप क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर? तो गैमेटोजेनेसिस। अब आप कहोगे सर इसकी हिंदी क्या है? हिंदी कुछ नहीं होती। हिंदी में गैमेटोजेनेसिस को ऐसे लिख दिया जाता है गैमेटोजेनेसिस, समझ रहे हो? oogenesis, spermatogenesis। ठीक है, तो स्पर्म का बनना और ओवम का बनना। तो यहाँ पर जब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे होंगे तो ओवम की फॉर्मेशन पढ़ रहे होंगे। अब देखो ओवम की फॉर्मेशन, जो फीमेल्स होती है ना, उनका गैमेट महीने में केवल एक बार ही बनता है। जो एमसी आप पढ़ते हो, मेंस्ट्रुअल साइकिल, मासिक धर्म, तो वो क्या होता है? तो यहाँ पर 14th डे बनता है। केवल एग की फॉर्मेशन कब होती है? केवल 14वें दिन होती है। तो इस पूरी साइकिल को भी हम इसके अंदर आगे पढ़ेंगे। क्लियर है? तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का? गैमेटोजेनेसिस। उसके बाद दूसरा जो स्टेप होता है उसको हम बोलते हैं इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन या फिर आप ये कह सकते हो कोपुलेशन। कोपुलेशन का मतलब होता है जो स्पर्म बने, मेल के स्पर्म, वो फीमेल के ट्रैक के अंदर कैसे गए। मेनली आप इसको बोल सकते हैं इंटरकोर्स। ठीक है, तो पहले क्या होगा? स्पर्म बनेगा, वो स्पर्म फीमेल के ट्रैक के अंदर वेजाइना के थ्रू जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं इंसेमिनेशन। तो पहले मेल के अंदर स्पर्म बनेंगे, उधर फीमेल के अंदर बने हुए हैं। मेल इंजेक्ट करेगा बाय वेजाइना, किसके अंदर? फीमेल के अंदर। उसके बाद क्या होगा? अगर इंटरकोर्स बिल्कुल परफेक्ट टाइम पर हुआ है, यानी कि 14th डे हुआ है, तो होगा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? स्पर्म और ओवम का जुड़ना। स्पर्म और ओवम का एक दूसरे के साथ फीजन करना, फर्टाइल करना, और फर्टाइल करके आपका क्या बनाएगा? जाइगोट बनाएगा। क्या बनाएगा? जाइगोट बनाएगा। तो इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। एक बात याद रखना, जरूरी नहीं है कि फर्टिलाइजेशन हमेशा हो जाएगा। मैंने अभी भी कहा ना, फर्टिलाइजेशन अलग अलग मतलब जो है केवल वो कहते हैं ना जिस टाइम ओवुलेशन टाइम, ओवुलेशन मतलब ये वाला 14th डे वाला, जिस टाइम पर फीमेल का ओवम रिलीज होता है केवल उसी टाइम पर फर्टिलाइजेशन होगा। चलिएगा नेक्स्ट पर हम चलते हैं। तो 3 स्टेप आपको समझ में आ गई, गैमेटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन, और तीसरा आपका फर्टिलाइजेशन। आफ्टर दैट जो चौथा स्टेप होता है उसको हम बोलते हैं क्लीवेज। क्लीवेज का मतलब क्या होता है? देखो जब जो जाइगोट बन जाता है ना, भी क्या हुआ? स्पर्म से ओवम जुड़कर क्या बन गया? जाइगोट बन गया। ठीक है, जाइगोट क्या होता है? सिंगल सेल का एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है, ये मान सकते हो सिंगल सेल होती है। अब क्या होगा? जाइगोट एक सेल इसके अंदर, फिर फर्टिलाइजेशन, सॉरी क्लीवेज का मतलब डिवीजन होगा सेल का, तो एक से दो सेल बन जाएंगी, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16, ऐसे करके डिवीजन होता जाएगा सेल्स के अंदर। तो इसको हम बोलते हैं क्लीवेज। तो फोर्थ स्टेट होता है क्लीवेज। ठीक है, उसके बाद होता है आपका इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन का मतलब क्या होता है? जब आपका जो जाइगोट जो होता है वो आठ मतलब जो है ना, 2, 4, 8, 16 सेल जब इसकी बन जाती है, उसके बाद जो है ये इम्प्लांट होता है। क्योंकि जब ये फर्टिलाइजेशन होता है ना, जो ये फीमेल के ट्रैक के अंदर होता है, जिसको हम बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। अभी दिमाग पर लोड लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने अभी फैलोपियन ट्यूब पढ़ी नहीं है। जिसने पढ़ ली उसको पता है ये बात। मैं आगे करवाऊंगा कि ये जो
क्लीवेज जो होता है ये कहां पर होता है, फर्टिलाइजेशन कहां पर होता है, इम्प्लांटेशन कहां पर होता है, उसके बाद जो एम्ब्रॉय बनता है बेबी, वो माँ के पेट के अंदर जिसको हम यूट्रस बोलते हैं वहां पर जाकर अटैच हो जाता है। अब यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, भी क्लेवेज किस जगह पर होता है, फेलोपियन ट्यूब की किस जगह पे होता है, उसके बाद इम्प्लांटेशन जो होता है वो कहां पर होता है, यूटेरस में, यूटेरस के कहां पर, कितने दिन बाद, टाइम पीरियड, सारे क्वेश्चन आपसे जो है ना पूछे जाते हैं। एक एक पॉइंट को अच्छे तरीके से याद रखिएगा। जैसे ही इम्प्लांटेशन हो जाता है तो उसके बाद इसको कहते हैं प्रेगनेंसी, और उसके बाद 9 महीने बाद, 9 महीने का जो टाइम जो होता है वो बच्चा कहाँ पर बिताता है, जिसको हम फर्स्ट होम ऑफ एवरीवन, हमारा सभी का पहला घर यूटेरस, यूट्रस जिसको हम बोलते हैं, यूट्रस के अंदर होता है। क्लियर चलेगा। तो ये फीचर आप देख लीजिएगा, यहाँ पर जेनेटिक वेरिएशन प्रेजेंट होती है, क्यों होती है, क्योंकि भाई मेल का और फीमेल का दो कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर इन्वॉल्व होती है। सो बट एडवांस, ठीक है, और नीडेड इन ह्यूमन, ह्यूमन के अंदर जो ये होती है, ज्यादा बातें जो है डिस्कस करने की नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। गैमेट आप देख लीजिए, क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, मेल गैमेट, ठीक है, जो मेल का गैमेट होता है उसको हम स्पर्म बोलते हैं, फीमेल का जो गैमेट होता है उसको हम ओवम बोलते हैं। तो एक बात याद रखिएगा, जो स्पर्म जो होता है ना, यो ह्यूमन बॉडी की स्मॉलेस्ट सेल होती है, बहुत छोटी सेल होती है, स्मॉलेस्ट सेल, और मेल के एक इजैकुलेशन में लाखों करोड़ों स्पर्म्स आते हैं। लेकिन फीमेल का जो ओवम होता है ना, ये ह्यूमन बॉडी की लार्जेस्ट सेल होती है, यानी कि ह्यूमन की सबसे बड़ी सेल जो होती है वो कौन होती है, ओवम होती है। क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ह्यूमन बॉडी की लार्जेस्ट और ह्यूमन बॉडी की जो स्मॉलेस्ट सेल कौन सी होती है, तो आप याद रखिएगा, ठीक है। छोटी है तो ये मोटाइल होती है, ये नॉन मोटाइल होती है। लार्ज मोटाइल का मतलब ज्यादा घूमने फिरने वाली, आप ये मान सकते हो। इसको कौन बनाता है, टेस्टिस बनाता है। जब हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे होंगे तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेन ऑर्गन, मुख्य ऑर्गन जिसका नाम है टेस्टिस, तो टेस्टिस के कहां पर बनता है, क्योंकि आप पैरामेडिकल की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि स्पर्म की फॉर्मेशन टेस्टिस के किस हिस्से में बनती है, तो ये हम जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे। सेम ऐसे ही जो ओवम जो होता है, फीमेल एग जिसको हम बोलते हैं, इसका निर्माण कहां पर होता है, ओवरीज के अंदर। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। तो ओवरी के किस हिस्से के अंदर ये प्रोडक्शन होता है, इस चीज को भी जो है हम इस क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं। बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव क्लास रहने वाली है, क्योंकि इस चैप्टर को आप गाइनो में भी पढ़ने वाले हो। जो गाइनो की आपकी यूनिट आएगी उसके अंदर भी इस चैप्टर को पढ़ोगे, लेकिन ये एनाफिजियो है, इन चीजों को आप वहां पर इतने अच्छे तरीके से नहीं पढ़ पाओगे, ये बात याद रखना। बेहतरीन तरीके से मैम आपको करवाने वाली है पूरा जो आपका सिलेबस है, क्योंकि अलग अलग हमने डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, अलग अलग सिलेबस भी। ज्योति मैम ये आपके जो है स्पेशलाइज टॉपिक्स करवाएंगी, और जो है आपकी अदर मैम जो है वो अलग स्पेशलाइज कराएंगी, मैं ये कराऊंगा। तो हम तीन टीचर आपके लिए बेहतरीन कंटेंट जो है देने का काम जो है यहाँ पर करेंगे। क्लासेस अलग अलग आती रहेंगी, आपके लिए अलग अलग यूनिट के फोल्डर बना रखे हैं, तो आप अलग अलग यूनिट्स को ओपन करके देखते रहा करो कि कौन सी क्लास आ चुकी है, ठीक है। पूरा कोर्स करवाया जाएगा, पहले थ्योरी हम करेंगे, उसके बाद एमसीक्यू करेंगे, उसके बाद पीवाईक्यू करेंगे। ये कोर्स जब तक आपका एग्जाम है तब तक जो है आपका चलता रहेगा। बेहतरीन तरीके से हम जो है इसको चलाने का काम करने वाले हैं। इधर आ जाओ भाई, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये आपने डायग्राम बहुत बार देखा होगा, नहीं देखा तो एक बार थोड़ा अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। ये ऐसे करके जो है स्ट्रक्चर होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को जो है ना हम दो पार्ट्स के अंदर जो है पढ़ने वाले हैं। दो पार्ट्स में क्यों पढ़ने वाले हैं, एक तो इसके अंदर इंटरनल ऑर्गन होते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स, और एक होते हैं आपके एक्सटर्नल ऑर्गन, ठीक है। इंटरनल और एक्सटर्नल ऑर्गन, जैसे कि आप जो अंदर जो ऑर्गन देख रहे हैं, ओवरी देख रहे हो, यूट्रस देख रहे हैं, फेलोपियन ट्यूब देख रहे हैं, ठीक है, सर्विक्स देख रहे हैं, वेजाइना देख रहे हैं, ये सारे आपके इंटरनल ऑर्गन आप देख रहे हो। और जो बाहर के एरिया जो के एरिया में जो स्किन होती है या जो बाहर जो ऑर्गन्स होते हैं वो होते हैं एक्सटर्नल ऑर्गन। तो हम इसको अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेनली आपको ऑर्गन्स पढ़ने हैं, उन ऑर्गन्स के ऊपर जितने, देखो मैंने जो पीपीटी के अंदर जितने पॉइंट्स ले रखे हैं ना, वो डायरेक्ट एग्जाम में आने वाले पॉइंट्स, ये बात आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का काम क्या है, तो सबसे पहले तो वही, सबसे पहले होंगे गैमेट की फॉर्मेशन, जिसको हम बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। तो ये क्या, कौन बनेंगे, ओवम बनेंगे। कहां पर बनेंगे, पढ़ेंगे
ओवरी में बनते, ओवरी के किस हिस्से में कैसे बनते, सारी बातें बताएंगे। उसके बाद फर्टिलाइजेशन स्पोर्ट, उसके बाद जब स्पर्म इनसे मिलेंगे तो उसके बाद ये फर्टिलाइज होंगे, फिर इम्प्लांट होंगे। इम्प्लांट क्यों होंगे, जैसे ही स्पर्म और ओवम जुड़ जाएंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। और ये जाइगोट फिर फर्दर डिवीजन के बाद एम्ब्रॉय की फॉर्मेशन में कहां पर जाकर, यूट्रस के अंदर जाकर क्या हो जाएगा, स्थापित हो जाएगा, एक जगह पर रुक जाएगा। उस जगह का नाम भी हम डिस्कस करेंगे। कैसे क्या बेबी को 9 महीने क्या होता है, कैसे उसको फूड मिलता है, कैसे उसको न्यूट्रिशन मिलते हैं, सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद जैसे ही एम्ब्रॉय यूट्रस के अंदर चला जाएगा तो उसके बाद प्रेगनेंसी मेंटेनेंस होगी, यानी कि जो फिटस है उसको पोषण जाएगा प्लेसेंटा के थ्रू। उसके बाद जो है आपका पार्ट्यूरेशन होगा, जिसको हम प्रसव बोलते हैं, डिलीवरी आप बोल सकते हो। उसके बाद हार्मोन सेक्रेशन होगी जो रिप्रोडक्शन को जो है कंट्रोल करेंगे। देखो बेटा, ये जो फंक्शन है ना फीमेल के अंदर, इतना पेनफुल है जिस टाइम पर डिलीवरी होती है, इतनी चीजें चेंज होती है, मूड चेंज, पेन, इन सभी चीजों को वो कहते हैं ना 10-12 हड्डी एक साथ टूटे ना, इतना पेन होता है। फिर भी महिलाएं जो है ना बच्चों को जन्म देती हैं, हमारी माताएं, हमारी बहनें हैं, तो बहुत आप ये मान सकते हो उनके लिए आपके मन में बहुत ज्यादा इज्जत होनी चाहिए। बहुत पेनफुल काम है, लेकिन फिर भी ये सारी चीजें इजीली हो जाती हैं, क्योंकि वहां पर जो सबसे बड़ा रोल अदा करते हैं ना, वो अदा करते हैं हॉर्मोन्स। तो इस टॉपिक में हम हॉर्मोन्स को बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। वैसे मैं एनाफीजियो करवा रहा हूँ आपको और अच्छे तरीके से, ज्योति मैम वगैरह जो है, मैम जो है बहुत अच्छे तरीके से करवाएंगी। मैं ज्यादा आपको जो है डिटेल्स थोड़ा कैसे भी मालूम मैं पढ़ा सकता हूँ, लेकिन जो है और भी अच्छे तरीके से आपको गाइनो में पढ़ा देंगी वो, ठीक है। तो एग प्रोडक्शन, बेबी ग्रोथ और डिलीवरी, ये सारा काम जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो है काम है। चलिएगा, यहाँ पर आप इंटरनल ऑर्गन्स को मैं डिस्कस करवा देता हूँ। आपको डायग्राम दिया गया है, इस डायग्राम में मैंने पॉइंट्स बनाए हैं, आपको ये पॉइंट्स जो है फिलअप करने हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ से जो है ना आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, मैंने इसलिए जो है ना ये क्वेश्चन ले लिए। देखिएगा, सबसे पहला पॉइंट जो है इसको हम बोलते हैं वेजाइना। वेजाइना, वेजाइना आउटर जो ऑर्गन होते हैं, एक्सटर्नल ऑर्गन होते हैं, उसके बाद आने वाला पहला ऑर्गन होता है। यहीं से स्पर्म इंटर करता है, यहीं से इंटरकोर्स होता है, यहीं से स्पर्म जो है इंटरकोर्स मतलब जो है इंटर करता है, और यहीं पर जो है आप ये मान सकते हो फर्स्ट स्टेज है। दूसरे नंबर पर होता है आपका सर्विक्स, ठीक है, यहां से स्पर्म इंटर करता है, ऐसे करके जाता है। उसके बाद होती है आपकी एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, ठीक है। उसके बाद चौथे नंबर पर ये जो ऑर्गन आपको दिख रहा है, ये चौथे नंबर पर, इसको हम बोलते हैं ओवरी। क्या बोलते हैं, ओवरी। दो होती है, एक इधर एक उधर, दो ओवरी होती हैं। ये मैं इसलिए फिल करवा रहा हूं क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में देखे थे, डायग्राम दिया गया था और ऐसे ही दिए गए थे, और आपसे पूछा गया था 7 नंबर पर जो फिगर के अंदर दिया गया 7 नंबर पर कौन है, तो आपको ये डायग्राम बेस्ड जो क्वेश्चन है ये आपको करने हैं, ठीक है। उसके बाद आपका जो है छठे नंबर, सॉरी जो पांचवें नंबर पर आपका जो दिया गया है वो दिया गया फिम्बेरिया। क्या दिया गया है, फिम्ब्रिया, फिम्ब्रिया। उसके बाद जो छठे नंबर पर दिया गया है वो दिया गया फैलोपियन, फैलोपियन ट्यूब। हर एक चीज का अलग अलग काम है। उसके बाद जो सातवें नंबर पर ये जो एरिया दिया गया है, ये दिया गया है यूट्रस। क्या दिया गया है, यूट्रस, ठीक है। सात ही दिए गए में भी, हाँ, ये फैलोपियन ट्यूब ही हो जाएगी, ये ओवरी हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7, यहां से मैं देखो थोड़ा थोड़ा बता देता हूं। यहां से स्पर्म इंटर करता है वेजाइना के थ्रू, जैसे जैसे जाता है सर्विक्स के थ्रू होता हुआ, एंडोमेट्रियम से होता हुआ अंदर इंटर करता है, ऐसे करके, ठीक है। उसके बाद यहां पर देखो दो स्टेज होती है। ओवरी जो होती है, ये लेफ्ट और राइट दो ओवरी होती है, ये राइट है और ये लेफ्ट है। हर मंथ एमसी के हर मंथ अलग अलग अल्टरनेट मंथ में, एक मंथ ये ओवरी एग रिलीज करती है और एक मंथ जो है ये ओवरी एग रिलीज करती है। तो स्पर्म जो होते हैं वो ऐसे जाते हैं, ऐसे करके अंदर की तरफ जो है जाना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद यहां से एग रिलीज होके आता है और एग को जो कैच करता है इसको हम बोलते हैं फिब्रिया, ठीक है। उसके बाद एग और स्पर्म यहां पर मिलकर जो है ना क्या करते हैं, फर्टाइल हो जाते हैं यहां पर, इसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब, फर्टिलाइजेशन हो जाता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये बन जाएगा आपका जाइगोट, और वो जाइगोट डेवलप होके जो एम्ब्रॉय बनेगा वो एम्ब्रॉय यहां पर इंप्लांट हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं यूट्रस। हर एक व्यक्ति का,
हर एक पर्सन का जो पहला घर होता है, माँ का पेट जिसको हम बोलते हैं, वो यही होता है। यहीं पर बच्चा 9 महीने की ग्रोथ जो है वो करता है, यहीं से प्लेसेंटा के थ्रू जो है पूरे का पूरा न्यूट्रिशन जो है उसको प्राप्त होता है। यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब आपको केवल 7 ऑर्गन अच्छे तरीके से पढ़ने हैं, और सबसे पहला ऑर्गन, पहला क्वेश्चन सुनो दो भाई, मेन ऑर्गन ऑफ मेन ऑर्गन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मुख्य ऑर्गन कौन है? ओवरी है। ये बात आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, ये दो होती हैं। मेन क्यों है? क्योंकि यहीं से ओवम रिलीज होता है, और दो जो होती है इनमें अल्टरनेट मंथ पर जो ओवम रिलीज होता है, ये पता होना चाहिए। कहां पर होती है? पेल्विक कैविटी में, यूट्रस के दोनों साइड होते हैं। ये जो कैविटी जो होती है, नीचे वाली कैविटी, इसको हम बोलते हैं पेल्विक कैविटी। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि किस कैविटी में जो है आपकी ओवरीज होती हैं, और यूट्रस के दोनों तरफ होती हैं, और आलमंड शेप जो होता है आपका, यानी कि बादाम जो होता है उसके आकार की होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अभी ठोक देना, ये क्वेश्चन पूछा गया बहुत एग्जाम में। ओवरी की शेप बहुत ज्यादा पूछी जाती है। स्ट्रक्चर देख लेना, इनसाइड ओवरी, ओवरी जो होता है इसके अंदर जो होता है वो क्या होता है? ये जो ओवरी जो होती है इसके अंदर कोर्टेक्स एरिया होता है, जिसके अंदर फोलिकल्स होते हैं। फोलिकल वो जो ओवम का निर्माण करते हैं, फोलिकल। ठीक है, FSH जो है आप हार्मोन भी पढ़ोगे, ठीक है, फोलिकल हार्मोन भी पढ़ोगे। तो कोर्टेक्स एरिया होता है, और एक जो आपका यहां पर कोर्टेक्स के बाद जो आपको एरिया मिलेगा वो मिलेगा मेडुला, मतलब बाहर वाला कोर्टेक्स। जैसे कि आपकी ये ओवरी है, ठीक है, ओवरी का बाहर वाला जो एरिया होता है इसको हम कोर्टेक्स बोलते हैं, और अंदर वाला जो एरिया होता है इसको हम क्या बोलते हैं? मेडुला बोलते हैं। ये पॉइंट, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। मेडुला बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लड वेसल्स का गुच्छा होता है, यहीं से जो है ओवम रिलीज होता है। तो उसके बाद यहाँ पर ओवरी के अंदर होता है ओगेनेसिस। ओगेनेसिस का मतलब अंडाणु का निर्माण होना, ओवम का निर्माण होना। ओवम, या फिर आप ये कह सकते हो फीमेल एग का निर्माण होना। फीमेल जर्म सेल जिसका नाम होता है ओवा, ओवा बनाती है। जन्म से लाखों फोलिकल होते हैं, बहुत ज्यादा फोलिकल। फोलिकल का मतलब छोटा हुआ, मतलब ओवम का छोटा रूप, जिससे ओवम बढ़ेगा, ये मान सकते हो आप। पुबर्टी के बाद, पुबर्टी का मतलब क्या होता है कि ऐसा माना जाता है कि 13 से 14 साल, 12 साल के बाद, मान लो 12 साल के बाद जो महिलाएं जो उनके अंदर एमसी स्टार्ट हो जाती है, यानी कि वो प्रेग्नेंट हो सकती है या फिर वो बच्चे को जन्म दे सकती है। मैं लीगली बात नहीं कर रहा, लीगली तरीके से 18 साल है वो अलग बात है। लेकिन जो पुबर्टी होता है, पुबर्टी के बाद हर महीने जो है मैच्योर जो फोलिकल जो है वो रिलीज होते हैं। वास्तव में कहते हैं ना एमसी, ये आगे कहूंगा वहां में मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में वास्तव में जो पहले 1 से 14 दिन जो होते हैं, क्योंकि 14वें दिन ओवम रिलीज होता है, तो 1 से 14 दिन का जो टाइम होता है ना, इसी टाइम को फोलिकल्स बनते हैं, और फोलिकल से ही आपका ओवम बनता है। तो ये फोलिकल क्या है? फोलिकल क्या समझ में आ गया? फोलिकल बनते कहां पर है? ओवरी के अंदर बनती है। ये बात मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। पूरी जिंदगी में, पूरी जिंदगी इतनी होती है आइडियली माना जाता है, वैसे आगे डिटेल्स में मिलेंगी सारी बातें, फिर भी मैं बता देता हूँ। आइडियली माना जाता है 12 से 50 साल तक जो एमसी साइकिल चलती है, इस दौरान, एमसी का मतलब ओव्यूलेशन है, ठीक है, तो इस दौरान लगभग जो है 400 ओव्यूलेशन जो है आपके कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये था ओवेनेसिस। उसके बाद जो होता है हार्मोन सेक्रेशन, क्योंकि ओवरी दो काम करती है, एक तो ओवम और दूसरा हार्मोन। क्योंकि आपको हार्मोन्स की जरूरत है, फीमेल हो चाहे मेल हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन है आपका एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन क्या होता है? ये फीमेल सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं वो दिखाती है, जैसे कि ब्रेस्ट का बढ़ना है या एंडोमेट्रियम ग्रोथ है। ठीक है, ये जो करती है इसका काम किसका? एस्ट्रोजन का। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ब्रेस्ट जो लड़कियां जो होती हैं उनके अंदर जो ब्रेस्ट है उनके डेवलपमेंट या एंडोमेट्रियम ग्रोथ जो होती है उसमें कौन योगदान देता है? तो एंडोमेट्रियम ग्रोथ है या फिर आपकी ब्रेस्ट डेवलपमेंट है, इन दोनों में एस्ट्रोजन रोल अदा करता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फीमेल जो होती है उनका मेन हार्मोन कौन होता है? मेन सेक्सुअल हार्मोन कौन सा होता है? सेक्स हार्मोन कौन सा होता है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो फीमेल का मुख्य सेक्स हार्मोन जो होता है वो एस्ट्रोजन होता है। जितनी भी फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो इसी की वजह से आती हैं। दूसरा होता है प्रोगेस्टेरोन हार्मोन, पै से फर्स्ट है पै, और पै से ही प्रेगनेंसी, इसको हम बोलते हैं प्रेगनेंसी हार्मोन। क्योंकि जब प्रेग्नेंट होती है महिलाएं उस टाइम पर ये रिलीज होता है। मेनली इसका काम होता है यूट्रस
की लाइनिंग जो होती है उनको मेंटेन रखना। ये मान सकते हो बेबी जो होता है, जो पेट के अंदर है, यूट्रस के अंदर है, उसको एक तकिया या फिर एक बिस्तर तैयार करके देना ताकि वो अच्छे तरीके से वहां पर रहे। ठीक है, उसके बाद जो है फॉलिकल डेवलपमेंट स्टेज क्या होती है ये हम जो है डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है आपका फॉलिकल डेवलपमेंट स्टेज। देखिएगा, फॉलिकल जो ओवरी के अंदर बनते हैं जिससे ओवम बनता है, इसमें सबसे पहले जो है आपकी प्रिमोर्डियल फॉलिकल बनती है, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, उसके बाद गैफिन फॉलिकल जिसको हम मैच्योर ओवम बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है भी ओवम जो बनते हैं वो कैसे बनते हैं, फिर ओव्यूलेशन जो होता है वो कैसे होता है। तो देखो एक सिंपल समझो भी, सबसे पहले जो आपकी फीमेल की जो ओवरी है उसके अंदर आपके सबसे पहले जो फॉलिकल बनेंगे उनको हम बोलेंगे प्रीमोर्डियल। प्रीमोर्डियल, प्री का मतलब पहले वाले, उसके बाद बनेंगे प्राइमरी, उसके बाद बनेंगे सेकेंडरी, और उसके बाद जो होगा मतलब डेवलपमेंट है ये फॉलिकल का डेवलपमेंट किसमें, फॉलिकल टू ओवम में, ओवम के अंदर। उसके बाद आपके बनेंगे ग्रेफियन फॉलिकल, और ग्रेफियन फॉलिकल को ही हम मैच्योर ओवम बोलते हैं, और ये उसके बाद ये ओवुलेशन हो जाएगा। ग्रेफियन फॉलिकल जो आपकी रेप्चर होना, रेप्चर का मतलब टूटना ही क्या कहलाता है, ओवुलेशन कहलाता है। ये क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। देखो मैंने क्या कहा अभी अभी भी, जो आपकी ओवरी है उसके अंदर आपके क्या बनते हैं, फॉलिकल्स बनते हैं, और वो फॉलिकल्स डेवलप होते हैं जिसकी स्टेज ये है। जो चौथी स्टेज जो है आपकी फॉलिकल डेवलपमेंट की, जिसको हम बोलते हैं ग्रेफियन फॉलिकल। तो ग्रेफियन फॉलिकल वास्तव में क्या है, फॉलिकल का रैप्चर होना, रैप्चर का मतलब जुड़ना या टूटना। ठीक है, तो ये जैसे ही रैप्चर होंगे फॉलिकल तो आपका ओवुलेशन होगा। ओवुलेशन का मतलब यहां से ओवम निकलेगा। क्या निकलेगा, ओवम निकलेगा। अब ओवम निकल गया, ओवम निकलने के बाद, ओवरी से ओवम निकलने के बाद वो जाएगा फैलोपियन ट्यूब के अंदर। तो दूसरा जो नाम आ गया उसको हम बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब का दूसरा नाम होता है यूटेरिन ट्यूब। ये क्वेश्चन कई बार क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब ना देकर एग्जाम में यूटेरिन ट्यूब दे देता, जब क्वेश्चन गलत हो जाता है। 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। फंक्शन इसका क्या होता है, इसी का इसका मेन फंक्शन होता है जो ओवरी से ओवम आया है उसको कलेक्ट करना, उसको कलेक्ट करना, और कलेक्ट करके यहाँ पर स्पर्म के साथ फर्टाइल करवाना। ये काम होता है आपकी फैलोपियन ट्यूब का, क्योंकि फर्टिलाइजेशन यहीं पर होगा। देखो आगे जब आप देखोगे, क्योंकि फर्टिलाइजेशन कहां पर होता है, फैलोपियन ट्यूब में ही होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा कि फर्टिलाइजेशन का जो प्लेस जो है वो जगह जो है वो कहाँ है, तो वो आपकी किसमें है भी, फैलोपियन ट्यूब के अंदर। तो जाइगोट जो है यूट्रस तक ले जाने का काम इसका है। उसके बाद जैसे कि ये ओवरी है और ये फैलोपियन ट्यूब है, और ये यहाँ पर आपका क्या है, ये यहाँ पर आपका यूट्रस है। तो यहाँ से ओवम जाएगा, ओवम यहाँ पर स्पर्म के साथ अटैच होकर क्या बना देगा, जाइगोट बना देगा, और जाइगोट इंप्लांट कहां पर होगा, यहां पर होगा, इसका नाम है यूट्रस। ये भी काम किसका है, फैलोपियन ट्यूब का। इसके कुछ पार्ट्स हैं फैलोपियन ट्यूब के, जरूरी है, क्योंकि देखो फैलोपियन ट्यूब 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी है, ये 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी है। तो ये पहले वाला स्टेज को क्या कहते हैं, सेकंड वाले को क्या कहते हैं, थर्ड वाले को क्या कहते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। या फिर फैलोपियन ट्यूब की किस जगह पर फर्टिलाइजेशन होता है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन यहाँ पर होता है बीच वाले हिस्से में। तो इस बीच वाले हिस्से को क्या बोलते हैं, देखिए सबसे पहला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं इनफेंडिबुलम। इनफेंडिबुलम का मतलब क्या होता है, ये फुनल जो होती है, फुनल का मतलब ऐसे जकड़ा हुआ ऐसे, फुनल शेप जो होता है ये ओपनिंग होती है। फाइब्रिया फिंगर होती है लाइक प्रोजेक्टर्स, जो आपके ओवरी को पकड़े रखती हैं ऐसे करके। ये ओवरी है और इसको ऐसे ऐसे पकड़कर पकड़े रखती हैं, जैसे मैंने पंजे से ऐसे पकड़ ली किसी बॉल को, ऐसे ऐसे पकड़े हुए रहती हैं आपकी क्या भी, इनफेंडिबुलम। इनफेंडिबुलम इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि फुनल शेप्ड है। क्या है, फुनल शेप्ड है, और यहीं पर आपका फिम्ब्रिया फिंगर पाए जाते हैं। तो आपसे क्वेश्चन दो पूछे जा सकते हैं। फैलोपियन ट्यूब के फर्स्ट जो पार्ट है, पहला जो पार्ट है उसको क्या कहते हैं हम, इनफंडिबुलम कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन, सबसे पहले ओम को कौन पकड़ता है, तो इनफंडिबुलम की जो फिम्ब्रियन फिगर लाइक प्रोजेक्ट होते हैं ये जो इसको पकड़ते हैं। क्लियर है, दो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। दूसरा जो आपका पार्ट होता है इसको, जिसको ये वाला जो होता है इसको इसको हम बोलते हैं एम्पुला। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट अभी एम्पुला, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि यहीं पर फर्टिलाइजेशन होता है।
एम्पुला के अंदर ही जो है आपका फर्टिलाइजेशन होगा। आगे जब हम पढ़ेंगे इसके अंदर देखो ये कट गया शायद, नीचे रह गया ये एम्पुला, ये कहाँ गया, ये आपका ऊपर वाला जो है ये आपका एम्पुला, क्या भी एम्पुला, ठीक है। ये एम्पुला जो है ये आपका वाइडेस्ट या लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब है। फर्टिलाइजेशन यहीं पर होता है। एग्जाम का फेवरेट पॉइंट है फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है, फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला में, क्योंकि आप जो है मेनली पैरामेडिकल की तैयारी कर रहे हो। लास्ट जो है जो यूट्रस के साथ अटैच रहता है इसको हम बोलते हैं इस्थमस। इस्थमस जो होता है न्यूरोमस्कुलर पार्ट होता है जो किसके साथ जुड़ा होता है, यूट्रस के साथ जुड़ा होता है। तो तीन पार्ट है आपके फैलोपियन ट्यूब के, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इनको जो आप अच्छे तरीके से याद करिएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका आता है वो ऑर्गन आता है जिसका नाम होता है यूट्रस। क्या नाम होता है, यूट्रस। तो अगला जो ऑर्गन है वो यूट्रस है, कट गया शायद, यूट्रस, ठीक है। यूट्रस पहला पहला पॉइंट जो मैं मेरे दिल से जो मैं कह रहा हूं ना, लिख लो आप, आपका मेरा सबका जो पहला घर जो होता है ना, जहां पर हम खेलते हैं, 9 महीने रहते हैं माँ के पेट के अंदर, डेवलप होते हैं, तो पहला घर जो होता है ना हर व्यक्ति का, वो कौन होता है, यूट्रस होता है। पियर शेप्ड हेलो मस्कुलर ऑर्गन होता है। पोजीशन इसकी जो होती है वो किस में होती है, नॉर्मली जो होते हैं एंटीवर्टेड या एंटीफ्लेक्स्ड होती है, मतलब बिल्कुल बीचों बीच जो पेल्विक कैविटी है उसके अंदर होती है। तीन पार्ट होती है इसकी भी, फंडस जो अपर में जो होता है अपर डोम, ठीक है। उसके बाद बॉडी जो बीच की कैविटी जो होती है उसको बॉडी बोलते हैं, और जो लोअर नैरो एरिया होता है किसकी साइड, सर्विक्स की साइड, उसको हम बोलते हैं आपका सर्विक्स की साइड जो होता है उसको सर्विक्स ही बोलते हैं, लोअर नैरो पार्ट। तो थ्री पार्ट होते हैं, पहला वाला फंडस, नीचे वाला जो है आपका बॉडी, और नीचे वाला सबसे नीचे वाला जो है आपका सर्विक्स, ठीक है, क्लियर अभी। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपकी ओवरी से, ओवरी जो होती है इसकी लेयर होती है, मेनली 3 लेयर होती है। ये क्वेश्चन में यहां पर लिख देता हूं आपको, जो आप सॉरी यूटेरस जो होता है, यूटेरस ये 3 लेयर्ड होता है। कितनी लेयर्ड होता है, 3 लेयर्ड। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कितनी लेयर होती है, तो 3 लेयर होती है। कौन कौन सी लेयर होती है, तो एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, मतलब एंडो का मतलब इनर लाइनिंग, अंदर की जो लाइनिंग होती है, जैसे आपका कोई ये यूट्रस है तो अंदर की बिल्कुल अंदर की लाइनिंग जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियम बोलते हैं। मेंस्ट्रुअल शेडिंग यहीं से होती है। मेंस्ट्रुअल का मतलब जो एमसी आती है, ब्लड रिलीज होता है महिलाओं के अंदर पहले से 5 दिन तक, 1 से 5 दिन तक एमसी के अंदर, जिसको हम एमसी बोलते हैं, ब्लीडिंग होती है। तो वो ब्लीडिंग यहीं से होती है, एंडोमेट्रियम से। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो एमसी जो होती है वो कहाँ से होती है, तो एंडोमेट्रियम से होती है। इम्प्लांटेशन जो होता है आपका, मतलब बेबी जो फैलोपियन ट्यूब से आता है तो वो इम्प्लांट यानी कि अटैच होता है, वो कहाँ पर होता है, वो यहीं पर होता है। और हॉर्मोन्स के लिए सेंसिटिव भी कौन है, यही है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है एंडोमेट्रियम भी। पहला तो यही आ गया, एमसी कहाँ से होती है, यूट्रस के एंडोमेट्रियम में। दूसरा जो फिटस एम्ब्रॉय जो होता है वो कहाँ पर अटैच होता है, वो भी आपके यहीं पर अटैच होता है। उसके बाद भी मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम जो होती है थिक एंड स्मूथ होती है। लेबर का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, लेबर जब मतलब जब डिलीवरी होती है उस टाइम पर जो दर्द होता है, पेन होता है, उसमें कॉन्ट्रास्ट होती है ऐसे करके मसल, तो वो कहाँ पर होता है, यहीं पर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपका। जब गाइनो मैम आपको करवाएंगी उस टाइम पर बहुत अच्छे से आपको करवा देंगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऑक्सीटोसिन जो एक्ट करता है वो मायोमेट्रियम के अंदर ही करता है, यानी कि बीचों बीच करता है। और पेरीमेट्रियम जो होता है आउटर प्रोटेक्शन कवरिंग होती है पेरीमेट्रियम। तो 3 इनर, इंटर, मायो और जो है आपकी पेरीमेट्रियम, ये तीनों को जो आपको याद रखना है। फंक्शन देख लेना इसके, किसके, यूटेरस के फंक्शन। तो सबसे पहला तो फंक्शन जो आपका दिया गया है वो दिया गया स्पर्म पासेज, क्योंकि सब जो स्पर्म जो होते हैं वो इसी के थ्रू जो है फैलोपियन ट्यूब के अंदर जाते हैं। इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन का मतलब जो स्पर्म और ओवम जुड़कर जाइगोट बनाते हैं, वो जाइगोट कहां पर इंप्लांट होता है, यहीं पर इंप्लांट होता है। फिटस की पूरी ग्रोथ, जो बच्चा होता है वो पूरी ग्रोथ कहां पर लेता है, यहीं पर करा देता है। और लेबर कॉन्ट्रैक्शन भी जो है वो यहीं पर होती है। सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड है, कलेक्ट कर लेना भाई इनको। चलिएगा नेक्स्ट आपके सामने जो दे रखा हुआ है सर्विक्स। सर्विक्स होते हैं गर्भाशय गिरुआ, जो ये यूट्रस से नीचे ऐसे आती है ना, वेजाइना से पहले ये जो ट्यूब होती है इसको हम बोलते हैं सर्विक्स।
सर्विक्स सिलेंड्रिकल लोअर यूटेरस पार्ट होता है, ये 2.5 सेंटीमीटर, नोट कर लेना, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, 2.5 सेंटीमीटर होता है। इसके पार्ट होते हैं इंटरनल ओवस जिसको हम यूट्रस साइड बोलते हैं, सर्विकल कैनल और एक्सटर्नल यूअर जिसको हम वेजाइनल साइड बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। ये जो आपकी 2.5 सेंटीमीटर लंबी जो ये नलकी जो होती है सिलेंड्रिकल, इसमें पहले वाला पार्ट जो यूट्रस के साथ अटैच होता है, ये वाला पार्ट जो वेजाइने के साथ अटैच होता है, और ये वाला पार्ट जो जिसको हम सर्विकल जो आपका कैनल बोलते हैं। ठीक है, ये तीनों जो पॉइंट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट फंक्शन देख लीजिएगा, फंक्शन कुछ नहीं है अभी, मेनली एक तो सबसे बड़ा फंक्शन इसका जो ना सर्विकल मुकस सेक्रेशन करता है। मुकस का मतलब एक लिक्विड सेक्रेशन करता है। ओवुलेशन के टाइम पर स्पर्म एंट्री जो है वो इजी हो जाती है, स्मूथ बना देता है, और थिक मुकस जब होता है तो इन्फेक्शन को जो है प्रोटेक्ट करती है ये। ठीक है, लेबर में डायलेशन का काम जो है वो ये करती है। डायलेशन का मतलब थोड़ा चौड़ा हो जाती है ठीक है, 0 से 10 सेंटीमीटर तक हो जाती है, क्योंकि लेबर के टाइम पर बेबी को बाहर आना होता है। उसके बाद जो आखिरी है वो है वेजाइना, इंटरनल का आखिरी, इसका इंटरनल का आखिरी जो है वो है वेजाइना। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो फाइब्रोमस्कुलर इलास्टिक कैनल होता है। फाइब्रोमस्कुलर मतलब बिल्कुल इलास्टिक होता है ये। ठीक है, जो सेक्सुअल एक्टिविटी जो होती है वो सारी की सारी यहीं पर होती है। ठीक है, पहला पार्ट जो है वो यही है, आप समझ सकते हैं इस चीज को। लेंथ 8 से 10 सेंटीमीटर होती है, पीएच एसिडिक होता है, यहाँ पर इन्फेक्शन से बचना सबसे जरूरी है। यहाँ पर लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो है यहाँ पर पाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट जो है आप ये मान सकते हो आपकी किससे भी, वेजाइना से। तो वेजाइना का मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट एसिडिक होता है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया पाया जाता है। लेंथ इसकी 8 से 10 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, लेंथ सभी की याद रखिए, 10 से 12 फैलोपियन ट्यूब की थी, 2 से 2.5 सेंटीमीटर आपकी सर्विक्स की थी, और जो 8 से 10 जो है आपकी वेजाइनी की, ये सभी की लेंथ आपको याद रखनी, सभी के पार्ट आपको याद रखने, सभी के काम आपको याद रखने, करना ही क्या है, बस इतना ही तो है, कुछ है ही नहीं। हाईली स्ट्रेचेबल होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो सकता है ये आप देख सकते हो। नेक्स्ट जो आपके सामने दे रखा है ये है आपका एक्सटर्नल जेनेटाइल जिसको हम वल्वा बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई वल्वा। ये आप देख सकते हो जो फीमेल का जो एक्सटर्नल पार्ट होता है ये आपका एनएस है, ये सॉलिड वेस्ट निकालने की जगह ये अलग है। ये जो एरिया देख रहे हो इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल जेनेटाइल, जिसको हम बोलते हैं वल्वा, ये पूरा का पूरा, जिसमें मोन्स पूबिस होती हैं, क्लिटोरिस होती हैं, और लेबिया मेजोरा होता है, लेबिया माइनोरा होता है, ये सारे और हिमन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हिमन। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं आपके ये किसके हैं, एक्सटर्नल के हैं। जल्दी जल्दी कर लेते हैं, ज्यादा इसके अंदर नहीं है, जो जो पॉइंट दे रखे हैं वो लिखते हैं, चलो हिंदी वाले मेनली। मोन्स प्यूबिस ये वाला सॉफ्ट फैट पैड जो होती है ओवर द पुबिक बोन, ये एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड बोन जो है उसका नाम क्या है, पुबिक बोन। प्यूबिक बोन इंटरकोर्स के दौरान जो फैट पैड का काम करती है आपकी मोन्स प्यूबिस। किसी प्रकार का कोई भी इसके अंदर जो है रोल नहीं होता, बस ऊपर का पोर्शन होता है ये वाला। उसके बाद आपकी लेबिया मेजोरा, ये देखिए लेबिया मेजोरा, ये जो स्किन जो होती है बाहर की स्किन जो होती है उसको हम बोलते हैं लेबिया मेजोरा, आउटर स्किन फोल्ड होता है, प्रोटेक्शन का काम करती है। लेबिया माइनोरा जो होती है वो पतली स्किन होती है अंदर की, वेजाइना के बाहर। ठीक है, इनमें डेलिकेट फोल्ड होता है सराउंड द वेस्टिब्यूल को जो है, मतलब इस ऑर्गन को जो है सराउंड रखती है, ऐसे करके घेरे रखती है। ये शेप अलग अलग होती है, अलग अलग टाइप के, अलग अलग जो है शेप ऑफ वेजाइना अलग अलग होती है। सबसे इंपॉर्टेंट आपका क्लिटोरिस, बहुत इंपॉर्टेंट है, हाईली सेंसिटिव होता है। वास्तव में जो इंटरकोर्स का जो सेंसिटिविटी जो है वो यहीं से पता चलती है। इरेक्टाइल ऑर्गन है, हाईली सेंसिटिव है, फीमेल सेक्सुअल प्लेजर जो होता है, मतलब आनंद जो होता है वो यहीं से मिलता है। सेक्स का आनंद मेनली जो है क्लिटोरिस से ही होता है। उसके बाद आपके वेस्टिबुल जो होता है, वेस्टिबुल कंटेन करता है जो अंदर का जो हिस्सा जो होता है, उसके अंदर आपके यूरेथ्रल ओपनिंग होती है जहां से पेशाब निकलता है। देखो जो ये एरिया होता है यहाँ पर दो आपको जो है होल मिलेंगे, एक तो आपकी वेजाइना होगी और एक आपका यूरेथ्रल ओपनिंग होगी। ठीक है, तो वेजाइनल ओपनिंग, यूरेथ्रल ओपनिंग, और जो है बार्थोलिन ग्लैंड डक्ट। बार्थोलिन ग्लैंड वो होती है जो
मतलब जो सेक्रेशन रिलीज करती है, लिक्विड रिलीज करती हैं सेक्स के दौरान, मेनली इंटरकोर्स के दौरान, जो लुब्रिकेंट का काम करती हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तीन एक साथ आपको डक्ट मिलेंगी यहाँ पर, वेजाइनल एरिया जैसे ये है तो यहाँ पर तीन एक साथ डक्ट मिलेंगी आपको। उस सबसे ऊपर हेमन, उसके नीचे आपका यूरेथ्रा ओपनिंग, उसके बाद आपका वेजाइनल, और उसके बाद जो आपके बैर्थोलिन ग्लैंड। ठीक है, ये तीन की तीन डक्ट जो किसके अंदर पाए, इस पूरे एरिया को आप क्या बोलते हैं, वेस्टिब्यूल बोलते हैं। ये आप यहाँ पर देख लो, आपको थोड़ा पता चल जाएगा। ये देखो, ये पूरा एरिया जो ना, ये सारी की सारी चीजें जो है, ये यूरेथ्रल ओपनिंग हो गई, ये आपकी वेजाइना ओपनिंग हो गई, ये आपका हिमेन हो गया, ये सारा का सारा एरिया जो है आपका किस में हो गया, ये सारा एरिया कॉमनली मतलब संयुक्त रूप से जो है आपके वेस्टिब्यूल कहलाता है। ठीक है, चलिएगा। बार्थोलिन ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, ये पूछ ली भी जाती है बार्थोलिन ग्लैंड कहाँ लोकेटेड होती है। तो ये आपके जो एक्सटर्नल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, मुकस सेक्रेशन करती है, लिक्विड को जो है सेक्रेशन करती है, लुब्रिकेशन का काम करता है इंटरकोर्स के दौरान। अगर ये नहीं होगा तो इंटरकोर्स अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा, सिंपल शब्दों में मैं कहूँ तो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आ गई है, हमने इंटरनल पढ़ लिया, हमने एक्सटर्नल पढ़ लिया, अब हम पढ़ने जा रहे हैं, वो पढ़ने जा रहे हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्योंकि भी जब तक फीमेल से ओवम रिलीज नहीं होगा तब तक कोई दिक्कत मतलब जो है आगे बात नहीं बढ़ेगी। आप ये मान सकते हो स्पीसीज आगे नहीं जाएगी। कई जगह पर कहते हैं कि ये एक वरदान है, कई जगह पर कहते हैं ये एक अभिशाप है, क्योंकि महिलाओं को हर 28 दिन के बाद एक पेनफुल और आप ये कह सकते हैं स्ट्रेसफुल टाइम जो है वो झेलना पड़ता है। 3 से 4-5 दिन का पेन भी होता है, ब्लीडिंग भी होती है, बार बार मतलब बहुत ज्यादा हाइजीन का ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन वास्तव में अगर ये नहीं होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल का सिंपल सिंपल मतलब है कि ये वो स्टेज तैयार हो गया, अब ओवम बनेगा, अब फोलिकल बनेंगे ओवम के अंदर, और वो फोलिकल जो है रैप्चर होके आगे किसकी फॉर्मेशन करेंगे, ओवम की फॉर्मेशन करेंगे। तो पॉजिटिव वे में ले तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये नहीं होगा तो सिंपल सी बात, हम महिलाएं प्रेग्नेंट ही नहीं हो पाएंगी। तो एमसी जरूरी भी है। तो ठीक है, जो मानती है लड़कियां कहती हैं कि भाई ये हमारे लिए अभिशाप है, तो वो एक अलग बात है। मेंस्ट्रुअल साइकिल डिटेल देख लेना, ये 28 दिन की होती है। सबसे पहला क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, 28 दिन आप देख सकते हो ये डे होते हैं, यहां से लेकर यहां तक। इस चार्ट को अगर आप पढ़ गए ना तो आप ये मान के चल सकते हो, यहां से आप 50 क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर 3 स्टेज दिए गए हैं। सबसे पहले तो दे रखा है यूट्रस के साथ क्या हो रहा है, ये 30 दिन है। ठीक है, मैं दिन भी लिख दूं, दिन नहीं लिखे हुए क्या, ये 1 से 5 दिन है, पहले 5 दिन। ठीक है, ये 14th डे है, ये 5 से 13 दिन का टाइम है। ठीक है, ये 15 से 28 दिन का टाइम है। ठीक है, ये टाइम भी मैंने लिख दिया। मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन चलती है, 28 दिन, 1 से 5 दिन, 5 से 13, 14वां दिन, और 15 से जो है 28 दिन। ये वाला जो है ना, इसको फोकस करना है। देखो यहाँ पर सबसे पहले जो फर्स्ट 5 डेज जिसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल को, इसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। इसमें क्या होता है, यूट्रस की जो लाइनिंग जो होती है यहाँ से ये टूटना स्टार्ट कर देती है, और ब्लड जो ब्लडिंग जो है वो होने लग जाती है, बाहर आने लग जाता है ब्लीडिंग। हॉर्मोन्स का कोई भी रोल यहाँ पर नहीं होता, किसी प्रकार के कोई भी हार्मोनल एक्टिविटी नहीं पाई जाती। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किस फेज के अंदर, एमसी के किस फेज में किसी प्रकार की हार्मोनल एक्टिविटी नहीं देखी जाती, तो यही है। कैसा टाइम है ये, ओवरी के अंदर क्या हो रहा है, ओवरी के अंदर इस टाइम पर जो है फोलिकल डेवलप हो रहे हैं। फोलिकल का मतलब जो ओवम बढ़ाएंगे वो डेवलप हो रहे हैं। ठीक है, ओवम इसी के अंदर है, फोलिकल के अंदर ये आप ये मान सकते हो। ठीक है, दूसरा टाइम है फोलिकुलर फेज। फोलिकुलर फेज का मतलब अब जो फोलिकल जो है, जो ओवम बना रहे हैं वो डेवलप हो जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे। टाइम देखो यहां पर क्या होगा, जो आपकी मतलब जो यूट्रस की जो लाइनिंग है वो वापस जो है अपना शेप, अपनी जो शेप साइज जो है वो लेना स्टार्ट कर देंगी। यहाँ पर एक हार्मोन रिलीज होगा जिसका नाम है एस्ट्रोजन, और एक है आपका फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं एस्ट्रोजन और एफएसएच एमसी के किस टाइम पर रिलीज होते हैं, तो ये होते हैं फोलिकल फेज के अंदर, दिन 5 से 13। ये याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं, इस टाइम पर आपके फोलिकल मैच्योर होंगे। ठीक है, उसके बाद आपका 14वां दिन आता है जिसको हम बोलते हैं ओवुलेशन टाइम। अब यहां पर क्या होगा, यूट्रस में ज्यादा चेंज नहीं होगा, यूट्रस तो वैसे ही है,
हार्मोनल चेंज भी नहीं आएंगे, एलएच एक हार्मोन जो है वो रिलीज होगा, और जो आपका फॉलिकल था वो रैप्चर हो जाएगा, टूट जाएगा, टूट के जो है ओवुलेशन यानी कि ओवम बाहर निकल जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद जो अगला टाइम जो आता है उसको हम बोलते हैं ल्यूटियल फेज। यहां पर दो चीज होती है, अगर इस ओवम को मिल गया स्पर्म तो बन जाएगी बात। क्योंकि देखो मेनली मेंस्ट्रुअल साइकिल, एक सिंपल शब्दों में कहूं तो मैं देखो एक कहानी से सुनाता हूं। मेनली क्या होता है, जो आपका यूट्रस जो है, जहां पर एमसी का सारा रोल होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जहां पर चलती है, यूट्रस जो है मेनली वेट करता है कि मेरे पास बेबी आए, ताकि मैं उस बेबी को बड़ा करूं, ग्रो करूं। यूट्रस वेट करता रहता है। तो वो वेट करता है तो वो क्या करता है कि बेबी के लिए अपनी एक ब्लड वेसल्स से जो है एक गद्दम तैयार करता है, एक तकिया तैयार करता है। सिंपल समझिएगा। जब उसको वो क्या करता है, ओवम आता है 14th डे, वो इंतजार करता है कि ओवम से स्पर्म मिलकर जाइगोट बनेगा, जाइगोट से फिटस, फिटस मेरे पास आएगा, मैं उसकी देख रेख करूंगी, यूट्रस बोलती है। वो 28 मतलब 14 से 28 दिन जिसको हम बोलते हैं ल्यूटियल फेज, इस फेज पर वो इंतजार करती रहती है, वेजाइना सॉरी आपकी यूट्रस, कि मेरे पास जो है बेबी आएगा, मैं उसको जो है क्या करूंगी, तैयार करूंगी। लेकिन होता क्या है, होता ये है कि स्पर्म के साथ ओवम नहीं मिल पाता है, यानी कि महिला प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है। उसकी वजह से यूट्रस को होता है बहुत ज्यादा दुख, और दुख की वजह से वो रोने लग जाती है, और वो जो ब्लड उसने इकट्ठा किया था यूट्रस की दीवार पर वो निकालना शुरू कर देती है, वो बाहर निकल जाता है। फिर वापस उसी आस में वापस यूट्रस अपनी तैयारी स्टार्ट कर देता है कि भाई अब की बार तो पक्का मेरे पास बेबी आएगा। तो ये बेबी के इंतजार में, बेबी के दुख में, बेबी के खुश मतलब बेबी मिलने की खुशी, जैसे ही इसको बेबी मिल जाएगा ना तो ये नहीं रोएगी, फिर एमसी बंद हो जाएगी, फिर नहीं रोएगी, फिर एमसी बंद हो जाएगी। तो ये सिंपल स्टेज है, इनको आपको याद रखना। तीसरा रहेगा लुटियल फेज। इस टाइम पर प्रोगेस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है, और जो आपका जो मेन जो है अर्ली कॉर्पस ल्यूटियम और जो है कॉर्पस एल्बुसियन, ये आगे हम करेंगे, ये जो है फेज होता है। वैसे जब गाइनो का करवाएंगे जो इसको जो है अच्छे तरीके से हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, ओम मिल गया, ओम को स्पर्म मिल गया तो बात बन गई, नहीं मिला तो दोबारा वही कहानी जो है स्टार्ट हो जाएगी। तो आप देखो यहाँ पर मैंने इस डायग्राम के माध्यम से समझाने की कोशिश की, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना चाहे कुछ कर लेना। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई ना तो बहुत से क्वेश्चन आप कर लोगे। भी किस टाइम पर कौन सा फेज आता है, पहला क्वेश्चन कब फॉलिकल डेवलप होता है, कब मैच्योर होता है, कब ओव्यूलेशन होता है, ये सारे क्वेश्चन आते हैं। अर्ली कॉर्पस लूटियम कब होता है, कॉर्पस जो एल्बिकेंस जो होता है वो कब होता है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन, प्रोगेस्टेरोन हार्मोन रिलीज कब होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज कब होता है, कौन सा हार्मोन कब रिलीज नहीं होता, ब्लीडिंग कब आती है, ये सारे क्वेश्चन जो आपके बढ़ते हैं। अब एक एक उठा लेते हैं। सबसे पहला स्टेज जो होता है उसको मेंस्ट्रुअल स्टेज बोलते हैं, 1 से 5 दिन का। हार्मोन बहुत लो होते हैं, मतलब होते ही नहीं, ये मान सकते हो। एंडोमेट्रियम सेल्स जो होती हैं वो टूटकर जो आपकी क्या बनाने लग जाती है, ब्लीडिंग जो है वो होती है। उसके बाद दूसरा जो स्टेज जो होता है जिसको हम बोलते हैं प्रोलिफरेटिव फेज, या फिर आप फोलिकल फेज भी इसको बोल सकते हैं, फोलिकुलर फेज भी बोल सकते हैं। इसका प्रोलिफरेटिव फेज को हम क्या बोलते हैं, फोलिकुलर फेज भी बोलते हैं। ये 6 से 14 दिन का होता है। इस टाइम पर एस्ट्रोजन लेवल बहुत हाई होता है, यूट्रस की जो लाइनिंग जो होती है वो ग्रो करती है, यहाँ पर ब्लड इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है वापस, क्योंकि ये टूट कर क्या हो गई थी, ब्लीडिंग हो गई थी। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा तीसरा जो आता है उसको हम बोलते हैं ओवुलेशन, 14वां दिन होता है। इस टाइम पर एलएच सर्ग करता है, यानी कि एलएच हार्मोन जो है बढ़ता है, और जो मैच्योर ओवम जो है वो क्या होता है, रिलीज होता है। लास्ट जो स्टेज है वो आपको जिसको हम बोलते हैं सेक्रेटरी स्टेज या लुटियल जो स्टेज है ये बोलते हैं इसको, 15 से 28 दिन। प्रोगेस्टेरोन हार्मोन बढ़ता है, यूट्रस रेडी फॉर प्रेगनेंसी। अब यूट्रस बिल्कुल रेडी है प्रेगनेंसी के लिए। अगर इसको मिल गया एम्ब्रॉय तो ठीक है, नहीं मिला तो फिर रोकर वापस वही स्टेज स्टार्ट कर देगी। इफ नो फर्टाइल साइकिल रीस्टार्ट, अगर फर्टाइल नहीं हुआ तो साइकिल रीस्टार्ट हो जाएगी। ये आप वापस इधर आप देख सकते हो, 2 फेज में हमने ये बढ़ा रखा है, एक फोलिकुलर फेज और दूसरा जो है ल्यूटियल फेज जो है इसमें बढ़ा रखा है। ठीक है,
मेरे हिसाब से इससे ज्यादा आपको करवाने की एमसी जरूरत नहीं है। एमसी 12 से 13 साल से स्टार्ट होती है। पहली एमसी को मोनार्क बोलते हैं। क्वेश्चन आगे में भी आएंगे, ठीक है। ये देखो ये आ रखे हैं। लाइफ इवेंट देख लेना। पुबर्टी का मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट कब होती है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है वो 12 से 13 साल में स्टार्ट होती है। और पहली मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम क्या बोलते हैं, मेनार्क बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट एमसी को क्या बोलते हैं, मोनार्क बोलते हैं। प्रेगनेंसी, जैसे ही प्रेगनेंसी होगी तो ओवुलेशन जो होगा वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। प्रोगेस्टेरोन डोमिनेंट हो जाएगा, प्रोगेस्टेरोन हार्मोन रिलीज होने लग जाएगा। ओवुलेशन क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो आता है उसको हम बोलते हैं मेनोपोज। मेनोपोज का मतलब क्या होता है, बंद हो जाना। मेनोपेज का मतलब होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का बंद हो जाना। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल कब बंद होती है, 45 से 50। तो ये कई बार क्वेश्चन आ सकता है, फर्स्ट या लास्ट। लास्ट एमसी को क्या कहते हैं, तो लास्ट एमसी को जो है मेनोपॉज बोलते हैं। ये भी आप जो है बात याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद क्लिनिकल पॉइंट्स कुछ देख लीजिएगा, नर्स के लिए, एमपीएसडब्ल्यू के है, कोई भी एग्जाम उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए एक प्रेगनेंसी होती है जिसको हम बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। देखिए मेनली जो मतलब एम्ब्रॉय जो होता है इम्प्लांट होता है किसके अंदर, यूट्रस के अंदर। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी के अंदर जो एम्ब्रॉय जो होता है वो फैलोपियन ट्यूब में ही ग्रो करने लग जाता है, यानी कि अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगह पर ग्रो करने लग जाता है। तो इस कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी को हम बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फाइब्रॉइड का मतलब होता है यूटेरियन लाइन के अंदर जो ट्यूमर जो होता है, ट्यूमर का मतलब होता है कैंसर, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं फिब्रॉइड। सर्विकल कैंसर क्या होता है, पैप्समियर स्क्रीनिंग जो होती है मेनली इसके अंदर ही होता है। इससे रिलेटेड ही आपकी ओवरी से रिलेटेड ही है। पीसीओएस, पीसीओडी, ये दो डिसऑर्डर होते हैं, ये ओवरियन डिसऑर्डर ही होते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो जाती है, लेट आने लग जाती है। डिसमेनोरिया का मतलब होता है पेनफुल पीरियड, बहुत पेनफुल पीरियड आते हैं। मेनली क्या होता है, पेन, एमसी के दौरान पेन तो होता है, लेकिन इस डिसऑर्डर में बहुत ज्यादा पेन होते हैं। कुछ अल्ट्रा एक्स्ट्रा फैक्ट्स आप देख लीजिएगा। फर्टिलाइजेशन साइट जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एम्पुला बोलते हैं। फैलोपियन ट्यूब के अंदर होती है, ठीक है। इम्प्लांटेशन आपका कहाँ पर होता है, तो आपके यूट्रस के एंडोमेट्रियम के अंदर होता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मेनली हम यूट्रस कर लेते हैं लेकिन उसकी लाइन नहीं पढ़ पाते हैं, ठीक है। ओवुलेशन किस दिन होता है, तो 14वें दिन जो है आपका 14th डे जो है ओवुलेशन होता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। लेबर कॉन्ट्रैक्शन का काम कौन करता है, तो मायोमेट्रियम करती है। जो आपके यूट्रस की बीच की जो लाइन होती है जिसको मायोमेट्रियम बोलते हैं, ये आपके लेबर कॉन्ट्रैक्शन का काम करती है, खिंचाव का काम करती है। प्रेगनेंसी का हार्मोन किसे बोलता है, तुम प्रोगेस्टेरोन को जो है प्रेगनेंसी का हार्मोन बोलते हैं। क्लियर है। ये भी इससे ज्यादा स्लाइड्स आपकी नहीं होंगी। अरे वाह है। चलो भाई थोड़ा थोड़ा ये देख लेते, वैसे हम कर चुके हैं। फर्टिलाइजेशन क्या है, फ्यूजन स्पर्म और ओवम का जुड़ना फर्टिलाइजेशन कहलाता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, आउटर बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होना। ये मेनली फिश और फ्रॉग इनमें होता है, हमारे से रिलेटेड नहीं है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन हमारे अंदर जो होता है वो इंटरनल होता है, फीमेल के अंदर फैलोपियन ट्यूब के अंदर जो है फर्टिलाइजेशन होता है। डेवलपमेंट आफ्टर फर्टिलाइजेशन देखो, सबसे पहले तो जाइगोट बढ़ता है जिसको हम सिंगल सेल बोलते हैं। उसके बाद सिंगल सेल डेवलप होती है, सिंगल से डबल, डबल से ट्रिपल, सॉरी चार, चार से आठ और आठ से 16 हो जाती है। उसके बाद जो आपका एम्ब्रॉय फॉर्मेशन होती है, अर्ली स्टेज होती है। उसके बाद जब बेबी के अंदर ऑर्गन आने स्टार्ट हो जाते हैं उसको हम फिटस बोलते हैं। जब ऑर्गन बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं या बढ़ जाते हैं और उसके बाद बेबी की बर्थ हो जाती है, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स है। स्पर्म की लाइफ जो होती है वो 48 से 72 घंटे होती है। ओवम की लाइफ जो होती है वो कितनी होती है, 24 आवर होती है। फर्टिलाइजेशन साइट मैंने बताई दी, इम्प्लांटेशन साइट भी जो है मैंने आपको बता दी है। डेवलपमेंट आप देख लेना कैसे होता है डेवलपमेंट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ये देखो ये साइकिल होती है। यहाँ पर आपका एग जो होता है इसके साथ अटैच होता है, जैसे ओवम बाहर आता है जिसको हम oocyte बोलते हैं। ओवम बाहर आया, ओवम के साथ कौन, ओवम के साथ कौन जुड़ा, ओवम के साथ जाके जुड़ा आपका स्पर्म। जैसे स्पर्म जुड़ गया तो सबसे पहले आपका क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है फर्टिलाइजेशन का जो पहला स्टेज जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं। जाइगोट क्या होता है, ये एक सिंगल सेल होता है। क्या होता है, सिंगल सेल होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। उसके बाद दो सेल होती है, एक तो दो, दो तो फिर चार, चार से आठ और आठ से 16 और 16 सेल के बाद
जो होता है उसको हम बोलते हैं मोरूला। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, आपसे क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मतलब 16 सेल स्टेज के बाद जो डेवलपमेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मोरूला। और मोरूला के बाद जो आपका ब्लास्टोसाइट होता है, ब्लास्टोसाइट इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना, ठीक है भाई, ब्लास्टोसाइट। तो ये आपको जो है याद रखना है। इसके बाद ब्लास्टोसाइट के बाद जो है आपका क्या बन जाता है, एम्ब्रोय बन जाता है, एम्ब्रोय, एम्ब्रोय। और एम्ब्रोय के बाद जब 3-4 महीने बाद बेबी के अंदर हार्ट ऑर्गन की फॉर्मेशन हो जाती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फिटस बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। और फिटस के बाद जो है पूरा बेबी जो है बाहर डिलीवरी होने के बाद बेबी कहलाता है, ठीक है। तो ये स्टेज आपको याद रखनी, हर स्टेज से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, किस स्टेज पर इसको किस नाम से जाना जाता है। क्लियर है? मेरे हिसाब से इससे ज्यादा आपको करवाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। देख लो आप ये स्टेज, फर्टिलाइज एज, जाइगोट, 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, मोरोला, ब्लास्टोसाइट, गैस्ट्रोला। भाई हाँ, एक भूल गए थे भी हम, गैस्ट्रोला भी होगा। गैस्ट्रोला के बाद एम्ब्रोय होगा, ठीक है। गैस्ट्रोला को भी जो है ऐड कर लेना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहां से भी। ये देखो भाई, फ्रॉम ओव्यूलेशन टू इम्प्लांटेशन कैसे होता है, यहां से वेजाइनल, वेजाइना से सर्विक्स से होते हुए ये जाते हैं स्पर्म, और यहां से ओवम बाहर आता है, और यहां से इन दोनों के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है एम्पुला के अंदर, ठीक है। और उसके बाद फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये यहाँ पर आकर जो है देखो, ये दूसरा स्टेज दे रखा है, ठीक है। यहाँ से निकलते हैं और यहाँ से जाइगोट, जाइगोट के बाद जो है क्लीवेज होती है, क्लीवेज के बाद मोरूला, ब्लास्टोसिस्ट, और यहाँ पर आके जो है ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट हो जाती है, किस पर, यूट्रस की लाइन पर। क्लियर है? ये क्वेश्चन आपसे जो है डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं, देख सकते हो अच्छे तरीके से। क्लास लंबी तो हो गई है ना, कोई दिक्कत नहीं है, इसको कंप्लीट ही करेंगे, छोड़ तो नहीं सकते ना। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है जाइगोट की फॉर्मेशन होना। कहाँ होता है जाइगोट की फॉर्मेशन? तो आपकी एम्पुला के अंदर होती है। स्पर्म और ओवम का फ्यूज होना, ये कहलाते हैं क्रोमोसोम कंबाइन, यहीं पर होते हैं। अब देखो ये बात जरूरी, क्रोमोसोम कंबाइन वो अलग लैंग्वेज, अलग है, बात एक ही है। स्पर्म आया, ये पापा का था, यानी कि मेल का था। मेल के अंदर 23 क्रोमोसोम थे, 23 जो क्रोमोसोम थे, 23 थे, ठीक है। इसके अंदर जो मेन जो सेक्स डिटरमिनेंट क्रोमोसोम था वो कौन था, एक्स वाई था, जोड़ा होता ही, ठीक है। प्लस में ओवम था, ओवम फीमेल का था, फीमेल के पास भी कितने क्रोमोसोम होते हैं, 23, ओवम के अंदर भी। ओवम फीमेल के अंदर कौन से क्रोमोसोम होते हैं, एक्स वाई होते हैं। ये बात तो सभी को पता होगा भाई, लड़की और लड़का, एक्स वाई और एक्स एक्स, यानी कि सेक्स डिटरमिनेंट कौन है, स्पर्म, यानी कि मेल है। लड़की का कोई भी रोल नहीं होता, ये तो समाज लड़कियों को ऐसे ही गाली देता है लड़की होने पर, तेरा तो लड़की होगी, 2 लड़की होगी, 3 लड़की होगी, नहीं, लड़की हो चाहे लड़का हो, रोल केवल लड़के का, लड़की का कोई भी रोल नहीं है। आजकल तो पढ़ी लिखी दुनिया है, वो तो समझा देगी 2 मिनट में। कोई सासू बहू ताने देंदी हो, कह देंदी हो कि देख तेरा तो छोरी हो है समाज, वो तरह के समाज के लोग हैं। तो 2 मिनट में कह देगी मेरे पास तो एक्स एक्स है, मेरा तो कोई रोल ही नहीं है, लड़का हो चाहे लड़की हो, तेरे लड़के का ही रोल है एक्स वाई, ठीक है। तो ये दोनों जो है यहीं पर मिलते हैं, इसी को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। तो क्रोमोसोम कंबाइन यहीं पर होते हैं 23, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, 46 क्रोमोसोम हम बोलते हैं। रिजल्ट जाइगोट बन जाता है। जाइगोट सिंगल डिप्लॉइड सेल है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद 2, 4, 6 ऐसे करके बनते हैं। जाइगोट फर्स्ट सेल ऑफ न्यू ह्यूमन लाइफ है, इंपोर्टेंट भाई, ठोक लो क्वेश्चन, वो पता नहीं कितनी बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका। फर्स्ट सेल ऑफ न्यू ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन लाइफ की पहली सेल कौन सी है, जाइगोट। ओवम स्पर्म नहीं है, उनसे तो बनी है सेल, लेकिन फर्स्ट आपकी कौन है, जाइगोट। टाइम देख लेना, विद इन 24 आवर, ओवुलेशन जैसे ही होगा 24 घंटे में अगर स्पर्म मिल गया तो ठीक है, नहीं तो कोई फंड को नहीं, अंडे जाओ स्पर्म कहते हैं, क्योंकि 24 घंटे ही जो है ओवम का लाइफ स्पैन, ठीक है, जैसे ही जुड़ेगा बना देगा। देखो दूसरा स्टेज होता है आपका क्लीवेज, इसमें क्या होता है, रैपिड माइटोसिस डिवीजन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 प्रकार का मेनली सेल डिवीजन होता है, इसमें एक होता है माइटोसिस, एक होता है मियोसिस। माइटोसिस का मतलब होता है 1 से 2 होना, 1 से 2 होना। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है फीमेल रिप्रोडक्शन में या एम्ब्रॉय फॉर्मेशन में कौन सा सेल डिवीजन पाया जाता है, तो माइटोसिस सेल डिवीजन पाया जाता है। जाइगोट विदाउट इंक्रीज इन साइज,
ठीक है, यानी कि जाइगोट तो उतना ही है, मान के चलो ये जाइगोट है, तो जाइगोट की एक सेल दो बन जाएंगी, दो चार चार आठ से 16 बन जाएंगी, 16 सेल तक किसी भी प्रकार का जाइगोट के साइज में चेंज नहीं आएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। सेल बढ़ रही है लेकिन साइज नहीं बढ़ता है, ठीक है, इंपोर्टेंट है, साइज सेम रहता है और सेल्स जो होती हैं वो ब्लास्टोमर्स हो जाती हैं, इनकी बढ़ती रहती हैं। हैपेंस ड्यूरिंग ट्रेवल टू यूट्रस, ये कब होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो ब्लास्टोमर्स जो होती हैं, सेल्स जो बनती हैं 2 से 4, 4 से 8 से 16, ये कितने दिन बनती हैं, तो 24 घंटे के अंदर तो क्या बनता है आपका जाइगोट बनता है, और 24 घंटे से 72 घंटे के बीच में यानी कि 1 से 3 दिन, ये जो टाइम होता है 48 घंटे का जो टाइम होता है, इस बीच में आपका क्या होती है, क्लीवेज होती है, यानी कि एक सेल से 16 सेल बनती है। अब इसके बाद ये 16 सेल बन गई, 16 सेल बन गई, अब आ जाओ भाई आपका मोरूला फॉर्मेशन। मेनली मोरूला फॉर्मेशन में क्या होती है, जो 16 सेल थी, 16 सेल या 32 सेल जो होती है उसको हम मोरूला बोलते हैं। अब वो जाइगोट नहीं कहलाता। अभी मैंने क्या कहा, शुरुआत में क्या कहलाता है, जाइगोट कहलाता है, लेकिन जाइगोट 16 सेल तक का तो जाइगोट कहलाता है, उसके बाद जैसे ही 32 सेल हो जाती है तो उसके बाद ये क्या कहलाने लग जाता है, मोरूला कहने लग जाता है। मोरूला लुक्स लाइक मलबेरी, यानी कि सहतूत के तरीके दिखेगा। अब ये ना गोल था जाइगोट तो, लेकिन ये थोड़ा क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है, कार्ड मोरूला, इसीलिए इसको मोरूला कहते हैं। कब होता है ये, 3 से 4 दिन, यानी 24 घंटा का टाइम हो भाई, 1 से 3 दिन तो वो प्रोसेस चल रहा है, फिर 3 से 4 दिन वो प्रोसेस चल रहा है। लोकेशन स्टिल फैलोपियन ट्यूब, अब भी ये फैलोपियन ट्यूब में है। अब जैसे ही मोरूला से आगे जाएगी चीज, अब जितनी भी चीजें होंगी वो कहां पर होंगी, यूट्रस के अंदर होंगी। अगले सारे स्टेज, यानी कि शुरू के 3 स्टेज जो थे वो कहां पर, पहला स्टेज तो ओवरी में है, सो बीच के 2 स्टेज कहां पर हुए, फैलोपियन ट्यूब में। तीसरा स्टेज यहाँ पर कहां पर होगा भाई, ये होगा आपके यूट्रस के अंदर। अब ब्लास्टोसिस्ट जो है वो बन गए हैं। ब्लास्टोसिस्ट जो होते हैं वो कहां पर बनते हैं, मोरूला डेवलप होकर ब्लास्टोसिस्ट बनाती हैं, मोरूला डेवलप होकर ब्लास्टोसिस्ट बनाते हैं। ब्लास्टोसिस्ट के पार्ट है, ये 3 पार्ट कर लेना। पहला है ट्रोफोब्लास्ट, ट्रोपोब्लास्ट मतलब आउटर लेयर जो होती है उसको हम ट्रोपोब्लास्ट बोलते हैं। इनर लेयर को हम जो है क्या बोलते हैं, इनर सेल मास, उसको हम एम्ब्रोब्लास्ट बोलते हैं। और सबसे नीचे जो होती है उसको हम ब्लास्टोसील बोलते हैं। इंपोर्टेंट सुन लो, जो ब्लास्टोसील जो बढ़ता है ना आपका, ये जैसे ये मान के चलो ये ब्लास्टोसील है, इसकी जो आउटर लेयर जो होती है ना ये वाली, ये तो निर्माण कर देती है प्लेसेंटा का। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, प्लेसेंटा का निर्माण किससे होता है, ट्रोपोब्लास्ट से, ट्रोपोब्लास्ट ब्लास्टोसिस्ट से, ठीक है। जो बीच की लेयर जो होती है ना, जिसको इनर लेयर बोलते हैं, एम्ब्रोब्लास्ट, इससे बनता है आपका एम्ब्रोय। क्या बनता है, एम्ब्रोय, क्योंकि ब्लास्टोसिस्ट के बाद क्या बनेगा, एम्ब्रोय बनेगा, ठीक है। उसके बाद जो बीच की जो कैविटी होती है उसको हम बोलते हैं फ्लूइड कैविटी, ठीक है। ब्लास्टोसिस्ट जो होता है ये रेडी टू स्टेज है, अब जो है एम्ब्रोय बन जाएगा। अब क्या बन जाएगा, एम्ब्रोय बन जाएगा, रेडी टू स्टेज है। अब जो आपकी जो सॉरी यूट्रस है वहां पर जो ये अटैच हो जाएगा, चलिएगा, इम्प्लांटेशन हो जाएगा भैया। अब ब्लास्टोसिस्ट जो है आपके एंडोमेट्रियम के यूट्रस के अंदर जो है क्या हो जाएगा, इम्प्लांट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम में जो है वो क्या होगी, अटैच होगा। साइट देख लेना, यूजुअली अपर पोस्टीरियर वॉल ऑफ यूटेरस, ठीक है, प्रोसेस देख लेना। ट्रोपोब्लास्ट सेल इन्वेंट द यूट्रस लाइंस एम्बेड द डीपली टू द एंडोमेट्रियम, यानी कि ये जुड़कर जो है एंडोमेट्रियम यानी कि यूट्रस के अंदर जो है जुड़ जाती है। टाइम देख लेना 6 से 10 दिन, फर्टिलाइजेशन के 6 से 10 दिन, 10 दिन में मतलब जो है ना यूट्रस के अंदर आ जाता है बेबी, उसके बाद 9 महीने यूट्रस के अंदर ही रहता है, ये बात आप मान के चलो। प्रेगनेंसी ऑफिशियली बिगन, यानी कि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, अभी प्रेगनेंसी कब मानी जाती है, तो 10 दिन बाद भाई, ओके, फिर 10 दिन बाद चेक कर लो भाई, फिर मतलब पॉजिटिव आ जाए, मम्मी पापा खुश हो जाएंगे बहुत ज्यादा, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिएगा। उसके बाद भी फॉर्मेशन ऑफ ऑम्ब्रिक मेल, अब जो है जो एम्ब्रॉय बन गया है उसके ऊपर जो है ना लेयर आनी स्टार्ट हो जाएंगी। जो पहली लेयर है उसको हम जो है एमनियन बोलते हैं, ओनियन से एमनियन, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ एमनियन सैक कंटेन्स ऑफ एमनियन फ्लूइड प्रोटेक्ट द बेबी टू सॉक, मतलब बाहर की का आवरण बन जाएगा जो बेबी को प्रोटेक्ट करेगा।
दूसरा आपका कोरियन बन जाएगा, आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होती है फॉर्म द प्लेसेंटा। ये जो कोरियन जो होता है यही प्लेसेंटा का निर्माण करती है। यॉर्क सैक जो होता है अर्ली न्यूट्रिशन या ब्लड, जो बीच का जो हिस्सा होता है ये अर्ली न्यूट्रिशन या ब्लड सेल फॉर्मेशन में काम करता है। उसके बाद एलेंटोइस जो होता है ये आपकी एम्बिलिकल कोड का निर्माण करता है। एम्बिलिकल कोड वही होती है जो प्लेसेंटा के साथ अटैच होकर न्यूट्रिशन लेती है। ये गाइनों में बहुत अच्छे तरीके से आपको जो है देखने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा। ये तो मैंने क्या किया, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को इतना करवा दिया कि आपका गाइनों का भी बहुत सा पोर्शन जो है ना हो जाएगा। प्लेसेंटा की फॉर्मेशन देख लेना। टेम्परेरी ऑर्गन कनेक्टेड टू मदर एंड फीटस। टेम्परेरी ऑर्गन क्यों कहा गया इसको, क्योंकि जैसे ही डिलीवरी होती है प्लेसेंटा को काट दिया जाता है। तो प्लेसेंटा जो होता है वो कनेक्शन होता है मदर और फीटस का, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन सप्लाई करनी है, न्यूट्रिशन है, वेस्ट रिमूवल है, हार्मोन देने हैं, सारा काम प्लेसेंटा के थ्रू ही होता है। 9 महीने तक, 10 दिन के बाद 9 महीने तक सारा काम किसके थ्रू होता है, प्लेसेंटा, यानी कि माँ को बच्चे के साथ जोड़ने का काम करती है आपकी प्लेसेंटा। ठीक है भाई। लाइफ लाइन ऑफ फिटनेस होती है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया अभी। लाइफ लाइन ऑफ फिटनेस, फिटनेस की लाइफ लाइन कौन होती है, प्लेसेंटा होती है। अगला जो स्टेप है उसको हम बोलते हैं एम्ब्रोनिक पीरियड, जिसको हम जो भ्रूण अवस्था बोलते हैं। 3 वीक से 8 वीक तक का टाइम होता है ये। इसमें जो है ऑर्गन्स की फॉर्मेशन होती है, ऑर्गेनेसिस बोलते हैं जिसको। हार्ट स्टार्ट हो जाता है भाई, पहला ऑर्गन 4th वीक में। भाई ये क्वेश्चन आता है भाई, फर्स्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी, फर्स्ट ऑर्गन, पहला ऑर्गन बनने वाला कौन होता है, हार्ट होता है। लास्ट ऑर्गन भी कौन होता है, हार्ट होता है, क्योंकि सबसे लास्ट में यो धड़कना बंद हो जाए आदमी मर्या घोषित किया जाता है। फर्स्ट, लास्ट और बीजी ऑर्गन कभी रेस्ट नहीं करता है। इसने रेस्ट कर दिया तो आप रेस्ट इन पीस हो जाओगे। सबसे पहले यही बढ़ता है, तो 4th वीक में बढ़ता है, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। फिर ब्रेन बनता है, फिर लिम्ब बर्ड्स बनती है, ये सारी चीजें धीरे धीरे बढ़ती हैं। और ये टाइम कब का, 3 से 8 वीक तक आपके ऑर्गन बनने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है। मोस्ट क्रिटिकल स्टेज होती है इस टाइम पर, महिलाओं को सख्त सलाह दी जाती है कि आप सिगरेट वगैरह, दारू वगैरह, शराब धप्पड़ जो है ये ना करें। नोमा स्टेज जो होता है उसको हम बोलते हैं फिटल पीरियड। अब बेबी 9 वीक का हो गया अभी, ठीक है, 9 वीक का हो गया, कि 2 सवा 2 महीने का जो हो गया है। अब जो एम्ब्रॉय, जो अब तक एम्ब्रॉय कहला रहा था, अब ऑर्गन डेवलप हो चुके हैं। तो आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन एम्ब्रॉय कॉल्ड फिटस। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। भी मैंने क्या कहा, देखो टाइम को बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है। 24 घंटे ओम रिलीज हुआ, उसके बाद 1 से 3 दिन फर्टिलाइजेशन हुआ, यानी कि आपका जाइगोट बना। जाइगोट बनने के बाद आपका ब्लास्टोसिस्ट के थ्रू जो है आपका एम्ब्रॉय बना। वेजाइना के अंदर, सॉरी, यूट्रस के अंदर वो जो है इम्प्लांट हो गया। यूट्रस के अंदर इम्प्लांट होने के बाद उसमें प्लेसेंटा बन गई, प्लेसेंटा ने उसको न्यूट्रिशन दे दिया। 9 वीक तक ऑर्गन बनते रहे, ठीक है। जैसे ही ऑर्गन बढ़ गए, बढ़ने के बाद वो जो एम्ब्रॉय है वो क्या कहलाया, फिटस कहलाया। क्या कहलाया, फिट। अब जब तक बच्चा नहीं बन जाएगा, मतलब बाहर नहीं निकल जाएगा, तब तक ये फिटनेस ही कहलाएगा। ठीक है। ऑर्गन ग्रो करेंगे, मैच्योर करेंगे, मूवमेंट आएगी। देखो मूवमेंट को बहुत इंपॉर्टेंट भाई, क्विकनिंग किसको बोलते हैं, क्विकनिंग, क्विकनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। किस फेज में होती है, फिटनेस पीरियड के अंदर होती है। ये पीरियड कब होता है, 9 वीक से बर्थ तक का टाइम जो होता है इसको हम बोलते हैं फिटल पीरियड। ठीक है। क्विकनिंग का मतलब होता है बच्चा हल्का हल्का मूवमेंट करता है, लात मारने लग रहा है, बेबी लात मारने लग रहा है, सुनते हैं वो वाले। ठीक है। वेट एंड लेंथ जो हम इंक्रीज होती हैं। उसके बाद भी लास्ट में एट 40 वीक। फिर मैं दोबारा कह रहा हूं, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। बर्थ कब होता है, पार्चुरेशन क्या होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। क्लियर है। अब हो गया भाई बेबी, अब मेरे को मत कहना जी अब बता दो, तो कंप्लीट रिवीजन है, देख लो सारा का सारा। जाइगोट, क्लीवेज, मोरोला, ब्लास्टोसिस्ट, इम्प्लांटेशन, एम्ब्रोनिक मेम्ब्रेन, प्लेसेंटा, एम्ब्रोइक, टाइम भी देख लो, फिटस टाइम भी देख लो, बर्थ 40 वीक, 40 वीक लास्ट में ऐड कर लेना। ये स्क्रीनशॉट लेके सभी के आगे अपना अपना टाइम लिख देना, बहुत इंपॉर्टेंट है टाइम वाला। ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट देखना, फर्टिलाइजेशन साइट कौन सी है, इम्प्लांटेशन, मोरूला का डे कितना है, ब्लास्टोसिस्ट का डे कितना है, इम्प्लांटेशन बिगिन कब होती है, ऑर्गन कब बनते हैं, और क्विकनिंग जिसको हम बोलते हैं लात मारना या मूवमेंट करना बेबी का, 18 से 20 वीक। ओ बटे, हो गया काम, बन गई बात। अब भी करवाने की जरूरत है, कुछ रह गया क्या? और तेरी को क्या रह गया। चलो भाई अभी तो रह रहा है, चलो भाई ठीक है, बने रहो, अभी अभी जाने की जरूरत नहीं है।
मैं दो पार्ट में कर सकता था इसको, लेकिन मैंने सोचा एक में लपेट लूंगा, मैं कुछ हो जाऊं। ठीक है, चलिएगा। फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन, मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि रिप्रोडक्शन के अंदर हार्मोन्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देखो सबसे पहला हार्मोन जो ना एफएसएच, देखो दो ये बात याद रखनी है हार्मोन में, कब, किसने और काम। कब रिलीज होता है, कौन रिलीज करता है, क्या काम करता है, बस खेल खत्म। सबसे पहला हार्मोन है एफएसएच, इसकी तो फुल फॉर्म याद रखना, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल का मतलब ओवरी के अंदर है, सिंपल बात है। स्रोत सुन लो कहां से, इसको रिलीज करती है पिट्यूटरी ग्लैंड, ब्रेन के अंदर मौजूद होती है मास्टर ग्लैंड जिसको हम बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। काम क्या है, ओवरी में फॉलिकल ग्रोथ शुरू करता है, ब्रेन रिलीज करे, ओवरी में कहां से चला जाता है भाई, वो ब्लड के थ्रू सा है, यह बात मैं समझ पूछ रही हूँ। ठीक है, ब्लड के थ्रू वहां पर चला जाता है। ओवरी में फॉलिकल ग्रोथ का काम करता है, इमेच्योर एग को मैच्योर करता है, एस्ट्रोजन प्रोडक्शन को जो है ये बढ़ाता है, आपका कौन भी एफएसएच। क्लियर है, कौन रिलीज करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। कहाँ रिलीज होती है, ब्रेन के अंदर से रिलीज होता है। कहाँ काम होता है, ओवरी के अंदर काम होता है। क्या क्या काम होता है, ये काम लिखे और देख लियो, आसान लाइन में पूछना है। तो ये जो है ना फॉलिकल स्टार्ट हार्मोन है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के शुरुआत में यही बढ़ता है। ये मैंने आपको बता दी, पूरा आपको जो है चार्ट मैंने दिखाया था एमसी का, देख लीजिए आप। दूसरा जिसको हम बोलते हैं एलएच, फुल फॉर्म भी याद रखना है, ये भी पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करती है, ब्रेन से रिलीज होता है। ल्यूटेनिंग हार्मोन, ब्रेन से रिलीज नहीं होता, ब्रेन के पास होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजन। ल्यूटेनिंग हार्मोन जो होता है ये आपका किस कौन रिलीज करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करती है। ओव्यूलेशन कराता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मार्क नहीं कर लो, ठोक दो इसने, ये क्वेश्चन छपने वाला क्वेश्चन है भाई। ओवुलेशन का काम, फॉलिकल निर्माण करने का काम एफएसएल, ओवुलेशन का काम एलएच, एफएसएल एलएच, कंफ्यूज मत होना। ग्राफियन फॉलिकल फटवाता है, मैंने रैप्चर बताया ना, फॉलिकल रैप्चर होके ओवम बढ़ेगा, तो ओवम बढ़ाना या फॉलिकल को पाड़ना, ये काम किसका ही, एलएच का ही काम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉर्पस ल्यूटियम बनवाता है, ठीक है, प्रोगेस्ट्रिन सेक्रेशन करता है। कॉर्पस ल्यूटियम क्या होता है, जहां से फॉलिकल का निर्माण होता है उसको हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। तो ये भी बात आप याद रखें। एलएच सर्ग यानी कि एग रिलीज करवाता है, ओवुलेशन से 24 से 36 घंटे पहले एलएच जो है अचानक बढ़ता है, क्योंकि भी देखो फॉलिकल्स बढ़ गए लेकिन फॉलिकल से ओवम तब बनेगा, बाहर जब निकलेगा जब वो फटेगा, रैप्चर होगा। तो ये काम करने के लिए अचानक आता है एलएच, भाई फॉलिकल तो बना दिए एफएसएच ने, लेकिन अब इससे काम नहीं बनेगा, फॉलिकल से काम नहीं बनेगा, अब मेरे को वो मार निकालना, अब जाएगा, भागा भागा एलएच, और एलएच जाएगा एकदम से डुक मारेगा उसमें, किसमें भाई, फॉलिकल की है, ये फॉलिकल है, इसके अंदर ओम पड़ा है। अब ये फॉलिकल बना तो किसने दिए, एफएसएच ने, लेकिन अब इसको निकालना है, इसलिए ओवुलेशन से 14 दिन तक पहले 12वां 13वां दिन आओगा, डुक मारेगा, काट देगा इसने, बाहर निकाल देगा, बस ये काम है। उसके बाद है भाई एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन कौन रिलीज करता है, मैंने बताया था, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेन हार्मोन है एस्ट्रोजन। ओवरी रिलीज करती है इसको, कौन रिलीज करती है, ओवरी। ओवरी के अंदर जो फॉलिकल बने होते हैं वो रिलीज करती है। फीमेल सेकेंड, फीमेल के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको जो डिफाइन करता है वो कौन करता है, एस्ट्रोजन करता है। ब्रेस्ट को डेवलप करना है, हिप को चौड़ा करना है, एंडोमेट्रियम को मोटा करना है, सर्विक्स मुकस को पतला करना है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करना है, यानी कि जितने भी काम है फीमेल ऑर्गन से रिलेटेड, सारे काम कौन करता है, आपका एस्ट्रोजन करता है। उसके बाद अभी प्रोगेस्टेरोन हार्मोन, ये प्रेगनेंसी का हार्मोन है, रिलीज कौन करता है, कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम का मतलब क्या है, कॉर्पस ल्यूटियम मतलब जो है आपका ओवरी ही इसको रिलीज करेगा, कहीं आप ये सोचो ये कॉर्पस ल्यूटियम ओवरी के अंदर ही होता है, तो ओवरी रिलीज करता है, उसके बाद प्लेसेंटा भी रिलीज करता है इसको। एक्शन देख लेना, एंडोमेट्रियम को प्रेगनेंसी के लिए तैयार करना, एंडोमेट्रियम जहां पर एम्ब्रॉय अटैच होगा, इम्प्लांटेशन में मदद करता है, यूट्रस को कॉन्ट्रैक्शन को रोकता है। ठीक है, क्योंकि भी अगर यूट्रस पहले ही कॉन्ट्रैक्ट होने लगे तो मतलब जो बेबी तैयार नहीं हो वो बाहर निकलेगा, तो रोकना रोकना भी इसको, बाद में कॉन्ट्रैक्ट करवाना, प्रेगनेंसी बनाए रखता है, ये सारे काम जो है इसके हैं। आसान भाषा में समझा, तो प्रेगनेंसी को प्रोटेक्ट करता है कौन भी, प्रोगेस्ट्रोन। प्रोगेस्ट्रोन जैसे ही गिरता है मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है।
क्योंकि प्रोगेस्ट्रॉन रहेगा तो पेट में बेबी है जब प्रोगेस्ट्रॉन रहेगा। उसके बाद होता है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करती है। देखो लैक्ट रूट का रूट वर्ड होता है दूध से संबंधित, लैक्टिन का मतलब सिंपल सी बात है दूध का निर्माण करेगा। तो जो महिलाओं की ब्रेस्ट जो होती है उनके अंदर मिल्क का प्रोडक्शन करता है, ये मेनली डिलीवरी के बाद ही बढ़ता है। प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, एक तो दूध को बढ़ाएगा एक दूध को रिलीज करवाएगा, दो हार्मोन है ये। तो प्रोलैक्टिन जो है मिल्क को बढ़ाता है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है मिल्क बनाता कौन है, तो मिल्क प्रोडक्शन करता है प्रोलैक्टिन, और मिल्क को बाहर निकालता है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन भी पिट्यूटरी ग्लैंड ही रिलीज करती है। जब मतलब डिलीवरी हो चुकी होती है उस टाइम पर जो है ये मिल्क को इजैकुलेट करने का यानी कि निकालने का काम जो कौन करती है, आपका ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन देखो आसान भाषा में लिख रखा है पुश बेबी एंड पुश मिल्क, ये बाहर निकालने का काम करती है। बेबी को भी पुश करवाती है ऑक्सीटोसिन, डिलीवरी के टाइम पे होती है, और जो है मिल्क को भी जो है पुश करवाती है। तो आपके मन में कई बार आया होगा कि प्रेगनेंसी, अगर किसी महिला की प्रेगनेंसी नहीं हुई है तो उससे पहले मिल्क नहीं आएगा। मिल्क कब आएगा, जब ऑक्सीटोसिन आएगा। ऑक्सीटोसिन कब आएगा, जब प्रेगनेंसी या डिलीवरी का टाइम होगा उस टाइम पर आएगा। ये बॉडी की मतलब चीजें हैं, पता होनी चाहिए इन बातों का। HCH ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। देखिए गोनेड होते हैं भी आपके जो जेनेटिक ऑर्गन होते हैं उनको गोनेड बोलते हैं। तो ह्यूमन क्रोनिक आपके गोनेडोट्रोपिन जो होता है ये आपका प्लेसेंटा रिलीज करता है। काम क्या है, कॉर्पस लुटियम को अलाइव रखता है भी, वो भी तो नहीं मरना चाहिए ना भी। प्रोगेस्ट्रोन मेंटेन रखता है, प्रोगेस्ट्रोन को भी बनाए रखता है। प्रेगनेंसी टेस्ट इसी से पॉजिटिव आता है। जो प्रेगनेंसी होती है ना यूरिन के अंदर जो है यूरिन के थ्रू ये बाहर निकलता है, तो उससे ही पता चलता है कि प्रेगनेंसी है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब हम प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं तो कौन सा हार्मोन जो है टेस्ट होता है, यूरिन के अंदर कौन सा हार्मोन आता है, HCH ह्यूमन कोरियोनिक गैनोडोट्रोपिन। याद रखिएगा, देखिएगा HCH प्रेगनेंसी कंफर्मेशन हार्मोन है, इंपॉर्टेंट, बस इतना ही याद रखना है। लास्ट वाली लाइन भी याद रख लोगे ना तो काम चल जाएगा आपका। मेंस्ट्रुअल साइकिल में हार्मोन का रोल मैंने करवा दिया था। 1 था 5 दिन ब्लीडिंग का टाइम पर कोई भी हार्मोन इतना ज्यादा काम कौन करे, ठीक है। लेकिन हार्मोन कोई नहीं आएगा, लेकिन प्रोगेस्ट्रोन का नीचा होना जरूरी है। अगर प्रोगेस्ट्रोन नीचे नहीं होगा, क्योंकि प्रोगेस्ट्रोन प्रेगनेंसी हार्मोन है, प्रेगनेंसी रहेगी तो एमसी नहीं आएगी। प्रोगेस्ट्रोन नीचे ब्लीडिंग स्टार्ट है। 6 से 13 दिन में FSH आएगा और एस्ट्रोजन आएगा, ठीक है। 14वें दिन ओवुलेशन का टाइम होगा, ओवुलेशन के टाइम पर LH एकदम से सर्व करेगा, बढ़ेगा, ताकि फॉलिकल टूट के ओवम बना दे, ठीक है। 15 से 28 दिन में जो है प्रोगेस्ट्रोन जो है हाई हो जाएगा, प्रेगनेंसी को प्रिपरेशन तैयार कर देगा। ये प्रेगनेंसी नहीं मिली तो ये डाउन मार जाएगा, वापिस एमसी स्टार्ट हो। समझ गए। अरे भाई प्रेगनेंसी को क्या कर रहा है, प्रेगनेंसी को कौन बता रहा है, प्रोगेस्ट्रोन। प्रोगेस्ट्रोन बढ़ेगा तो भी प्रेगनेंसी होने के चांस बढ़ेंगे। अगर दिखा भी नहीं बना, स्पर्म नहीं मिला, तो ये डाउन मार जाएगा, तो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ओवुलेशन हार्मोन LH होता है, प्रेगनेंसी हार्मोन प्रोगेस्टेरोन होता है, मिल्क प्रोडक्शन प्रोलैक्टिन करता है। लेकिन मिल्क को इजैकुलेट कौन करता है, ऑक्सीटोसिन करता है। प्रेगनेंसी टेस्ट जो है HCH जो है ये करता है, ये इंपॉर्टेंट है। ये में भी आपके जो है सारे के सारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट हो गया है। फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम था वो कंप्लीट हुआ है, मेल का नहीं हुआ है। अब आप ये मत कहना सर मेल का भी करवा दो, इस क्लास में नहीं करवाएंगे। देखो क्लास की लेंथ लंबी है। आप देखो भी मैं कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ ना, कोर्स है या फिर जो भी वीडियो आप देख, ये मत सोचना सिलेबस नहीं है। मैं 30-30 मिनट की वीडियो डाल देता था, जल्दी करवा देता। लंबी वीडियो है तो हम उतनी ही क्लास कम कर देंगे। कोशिश करेंगे आपको सारा सिलेबस बहुत अच्छे तरीके से हम करवा देंगे, इससे बाहर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। नोट्स ले लो, हमारे नोट्स हम दे रहे हैं, आपको पता चल ही गया होगा। नोट्स आपके बना रखे हैं और उनके अंदर एडिशन हम करते रहते हैं। मॉक टेस्ट हमने डाल रखे हैं आपके ऊपर, ठीक है। वीडियो को शेयर किया, मतलब जो है ना बताया करो सभी को भी इतनी अच्छी तरीके से यहाँ पर तैयारी हो रही है, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि पता नहीं होता कि इतनी अच्छी भी तैयारी हो सकती है। कई बार लोग पैसों से चीजें तोलते हैं कि नहीं 5,000 का कोर्स लेने से ही हमारा टेस्ट होगा। भाई कई बार कम पैसों में फ्री में इन चीजों की वैल्यू होती है। मैं यूट्यूब पर वीडियो डालता हूँ, लोग वीडियो नहीं देखते। मतलब जी कोर्स लॉन्च कर दो, कोर्स लॉन्च कर दो, मतलब जब तक उनसे के पैसे जब तक मैं नहीं लूंगा ना तब तक उनका काम नहीं चलेगा।
ठीक है साथियों, तो आज के लिए इतना ही। चाहेंगे जाने की अनुमति। जय हिंद साथियों, जय भारत।